सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही। भारत समेत पूरी दुनिया में अलग अलग भगवानों को मानने वाले लोग रहते हैं। कोई श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण को बड़ा मानते हैं तो कोई किसी अन्य देव को। वहीं दुनिया भर में कबीर साहब को मानने वाले लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं जो कबीर साहब को बड़ा बताते हैं। तो चलिए आज अपने इस एपिसोड में इसी से जुड़े 3 सवालों के जवाब जानते हैं और जानते हैं कि वास्तविकता में कबीर जी बड़े हैं या श्री कृष्ण। सवाल नंबर 1, क्या हिंदू धर्मगुरुओं कथावाचकों का श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु को अविनाशी बताना, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव को अजर अमर बताना, इन्हीं तीनों देवताओं की पूजा करने को कहना तथा यह कहना कि इनके कोई माता पिता नहीं है, आदि सही है? सर्वप्रथम तो आपको यह समझना होगा कि अविनाशी अर्थात अजर अमर का मतलब होता है जिसका जन्म ना हुआ हो और जिसकी मृत्यु नहीं होती हो, उसे अविनाशी कहा जाता है। और हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जी का जन्म माता देवकी के गर्भ से हुआ, जिसका प्रमाण हमें भागवत पुराण यानी सुधा सागर में मिलता है। श्री कृष्ण जी विष्णु अवतार थे, यानी स्वयं विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में देवकी जी के गर्भ से जन्मे थे। इसका प्रमाण आपको दिखाते हैं। अब देखिएगा, आपके समक्ष श्रीमद् भागवत सुधा सागर के अंदर प्रमाण दिखाते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र श्री भागवत सुधा सागर, भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोकांक सहित सुख सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके मुद्रक एवं प्रकाशक है गीता प्रेस गोरखपुर। इसके पृष्ठ नंबर 549 पे 549 पृष्ठ नंबर पर दिखाते हैं। ये देखिएगा, 10वां स्कंद अध्याय 3 सुधा, ये श्रीमद् भागवत सुधा सागर से। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुदुम्बियां अपने आप बज उठी। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। अपने आत्माओं ये स्पष्ट हो गया कि श्री कृष्ण जी ही स्वयं श्री विष्णु जी हैं, यानी श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। और हम यह भी जानते हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु एक शिकारी के विषाक्त तीर लगने से हुई थी। सुनिए, विष्णु पुराण के अंदर लिखा है कि कुछ यादव बच गए थे। श्री कृष्ण जी फिर गए, अपने वहां से नगर से बाहर निकले। उसने उस घास को पाड़ा, उसमें यह लिखा कि वो मूसल बन गए, मूसल। उन मूसलों से शेष बचे हुए यादवों को खुद श्री कृष्ण जी ने मारा, कति नाश कर दिया। और आप जाकर लेट गया प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे। भगवान श्री कृष्ण के पैर में पद्म, एक चमकीला पदार्थ, जैसे हमारे तिल हो जाते हैं, मुछ हो जाते हैं, ऐसा उनके पैर में जन्म से ही एक पद्म था। वो रात्रि में ऐसे चमकता था जैसे 50-100 वाट का बल्ब चमक रहा जगह, और दिन के अंदर भी उसकी चमक सी बनी रहती थी। तो श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे, सारा जब उनका नाश हो लिया, रहे खे को खुद मार कर शेष बच्चों को, और बैठ लेट गया उस वृक्ष के नीचे। पैर पे पैर रख के, पैर घुटने पर दूसरा पैर रखा हुआ था, पद्म वाला पैर ऊपर था, वो चिमक रहा था।
और वृक्ष की जो चारों तरफ जो टहनियाँ थी झुकी हुई थी, झुरमट सी बनी हुई थी, और वो शिकारी जिसने उस कढ़ाई के कड़े का अपना विषाक्त तीर बनवाया था, जहर से बुझा कर तीर बनवा रखा था, उसी तीर को लिए हुए उस दिन और सुबह से लेकर दोपहर तक वो घूमता रहा जंगल में, कोई शिकार नहीं मिला उसको, शिकार करने गया था। उसने क्या देखा कि वृक्ष की झुरमटें इतनी नीचे तक लटक रही थी, जमीन को छू रही थी, उनकी अंदर से उसने भगवान श्री कृष्ण जी के पैर के पद्म की एक चमक देखी। उसने सोचा कोई मर्ग बैठा है हिरण और उसकी आंख चमक रही है, यदि मैं इधर से जाऊंगा तो ये भाग जाएगा, कोई हिरण मुझे मिला नहीं है, क्यों ना यहीं से इसको मार डालूं। झुरमठों में से निशाना साध कर मर्ग की हिरण की आंख जान कर भगवान श्री कृष्ण के पैर पर तीर मार दिया विषाक्त। ज्यों ही तीर लगा श्री कृष्ण जी कराहने लगे, रे मर गया रे, मर गया रे, मर गया रे। शिकारी ने सोचा किसी मनुष्य का लग गया भाई, ये तो बात बिगड़गी। दौड़ के आगे देखा, क्या देखा कि द्वारकाधीश मुकुट समेत वहां तड़फ रहा है। उस मुकुट आदि से वो पहचान गया कि ये राजा है। तब उसने करबद्ध होकर कहा कि भगवान मुझसे गलती होगी, अनजाने में लग गया मेरी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सारी जानते हो, मेरी इच्छा नहीं थी आपको मारने की, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी आपसे, और ऐसे ऐसे मेरे से गलती होगी, मैंने आपकी इस चमक को हिरण की आंख जाना। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि काल के हाथ में रिमोट, वह दिव्यदृष्टि दे दी कि भाई ये तेरा और मेरा कोई पिछला अकाउंट था, वो क्लियर हो गया। तेरा और मेरा पिछला हिसाब था, वो क्लियर हो गया, तेरा दोष नहीं। अब वो शिकारी कहने लगा, भगवान आपका और मेरा, आप राजा में रंक, आपका और मेरा क्या हिसाब हो सकता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं श्री राम रूप में आया था राजा दशरथ के घर, और आप थे बाली सुग्रीव के भाई। उस समय मैंने आपको वृक्ष की आड़ लेकर धोखा देकर मारा था, और आपने जब कहा था कि आपने ये बदला देना पड़ेगा, आप युद्ध के नियम से फेल हो गए हो, तब मैंने कहा था कि तेरा बदला दूंगा। आज तेरा मेरा वो अकाउंट क्लियर हो लिया। अब यहां परमात्मा कहते हैं, बदला कहीं ना जात है इस तीन लोक के माही, सतगुरु मिले कबीर से फिर लेन देन कछु नाही। अब क्या बताते हैं कि तीन लोक के इन भगवानों ने भी अपना टिट फॉर टेट पूरा करना पड़ता है। तुम इनसे अपने संस्कार कटवाने के लिए भक्ति कर रहे हो कि हमारा पाप कटे, हमें दुख दूर और सुख दे। ये अपने दुख नहीं दूर कर सके, तुम्हारे कैसे कर देंगे, भगवान कहा करते थे कबीर जी। और समर्थ कबीर साहब की शरण में आने से फिर ये लेन देन समाप्त कर देंगे आपका, कुछ नहीं बचेगा। सब अपनी कलम के पास, समर्थ के पास पावर होती है कि मासा घटे ना तिल बधे, विध ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। अपने आत्माओं सूक्ष्म वेद में बताया है, दुर्वासा को पे तहा समझन आई नीच, 56 करोड़ या 2 कटे वो मची रुद्र की कीच। अब ये भगवानों की तो दे दिया हिसाब किताब आपको, ये भगवान तो इसे थे आपके। अब जिनको आप ऋषि महर्षि मानते थे, दुर्वासा जी को तोप मानते थे कि बड़े महापुरुष हैं, वो तो नीच थे एक नंबर के। सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने कहा है कि दुर्वासा कोपे तहा, दुर्वासा वहां क्रोधित हुआ किस बात पे, बच्चों ने मजाक कर दिया कि बिजली गिर गई थी, साधु संत ठीक है बेटा भाग जाओ, खबरदार आगे बकवाद करी है निकम्यो। ऐसे करते संतों के साथ मजाक करते, इतना कह के छोड़ सके था, और शराब दे दिया तुम्हारा नाश होगा। आम व्यक्ति से भी गिरे हुए थे ये लोग जिनको मैं ऋषि माना करते थे। एक बुजुर्ग आदमी बड़े आदमी से को बालक मजाक भी कर ले, उसको इतना भयंकर शराब दिया करते हैं। पूरे आत्माओं जैसे किसी के हाथ में बंदूक है, पिस्टल है, और कोई बालक मजाक कर दे और उसका वो गोली मार दे, वो तो एक ढेर आदमी होगा,
समर्थ था, उसको पता है कि तो कितनी कितनी भयंकर वस्तु ले रहा है, किसके किसके ऊपर दाग रहा है। वो नीच व्यक्ति होता है, मजाक करने पे भी इतनी भी सहन नहीं कर सकता। तो इस स्थिति के थे वो ऋषि, उनके पास ये हथियार थे वचन के और श्राप देने के। तो यहां सूक्ष्म वेद में लिखा है कि दुर्वासा को पेतहा, क्रोधित हो गए और समझ न आई नीच, ये भी नहीं सोचा तू क्या करने जा रहा है। और 56 करोड़ यादव कट गए और वह मची रुद्र की कीच, यानी रक्त की 11 माच की, खून की 11 मच की, 56 करोड़ आदमी जहां लाश हो जाए और नदी बह कर चल पड़े खून की, रक्त की। तो यहां पुण्यात्माओं, ना तो ये भगवान समर्थ जिनको हम पूजा करते, ना ये ऋषि एक अन्य के जिनको ज्ञान ही नहीं था, इनको ये नहीं पता भगवान कौन है। अब ये भगवान के लिए निकले थे घर से, साधना करेंगे, भक्ति करेंगे, अंगारों से शीतलता की खोज करने लगे। अंगारों पर चलने के अभ्यस्त हो गए। थोड़ी आंच को भी हम, थोड़ी ही आग को, आंच को हम सुख मान रहे। झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। विष्णु पुराण में इस बारे में क्या बताया गया है? साथ ही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण के 3 स्कंध के पृष्ठ 123 में श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। देखिए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये भी इस जन्म मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त है। तो ये तक कुनीन है। अब थोड़ी सी बूरा खिलाते हैं, अब थोड़ा सा शुगर खिलाते हैं आपको, और शुगर के साथ ये कुनीन आसानी से गले उतर जाएगी। जिन सदग्रंथों को पवित्र हिंदू धर्म सिरोधार्य मानता है, उन्हीं सदग्रंथों में यानी इन भगवानों की जीवनी में ये विद्यमान है। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। इसके संपादक कौन हैं? हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर देखिएगा। इस पवित्र सदग्रंथ के इस उल्लेख से कितना स्पष्ट होगा। 3 स्कंध श्री देवी भागवत। अब यहाँ विष्णु जी अपनी माता दुर्गा यानी अष्टंगी की स्तुति करते हुए क्या कह रहे हैं? तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना है, दुर्गा को कहते हैं प्रकृति भी। जो श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3, 4, 5 में ये प्रकृति शब्द वहाँ इस दुर्गा के लिए ही है कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर यानी शिव जी, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, यानी से सिद्ध है दुर्गा से इनका जन्म हुआ है। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। तीनों गुणों रजगुण,
सतगुण तमगुण, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शंकर जी, ये भी सिद्ध हो गया। हमारे पवित्र सदग्रंथ जो इनकी जीवनी है भगवानों की, उस जीवनी में स्पष्ट है कि ये नासवान है, ये स्वयं स्वीकार करते हैं हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। जिससे निम्न बातें सिद्ध होती हैं। पहली, श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा तथा श्री शिव जी अजर अमर अविनाशी नहीं हैं, बल्कि इनका जन्म मृत्यु होता है, यानी ये नाशवान हैं। दूसरी, ये तीनों देवता केवल नियमानुसार कार्य ही कर सकते हैं, किसी के प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। तीसरी, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव की माता दुर्गा है। चलिए इनके पिता के विषय में जानते हैं। अब इनका पिता कौन है, क्योंकि माता वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। अब इनका पिता कौन है, ब्रह्मा विष्णु और शिव का, ये काल रूपी ब्रह्म है। इसके लिए भी आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अब देखिएगा श्री शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्री संक्षिप्त श्री शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 98वें पृष्ठ से हम पढ़ेंगे। ये रुद्र संहिता संक्षिप्त शिवपुराण 98 पृष्ठ, 98वें पृष्ठ पे, यहाँ देखिएगा नीचे। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। ये अध्याय 5 समाप्त हुआ रुद्र संहिता का। 6ठे अध्याय में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, बस उस समय तत्सद्ब्रह्म, उस समय तत्सद्ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। ये आपने 99 पृष्ठ पर पढ़ा। अब 100 पृष्ठ पर देखते हैं। ये 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण यानी झूठी साची, ब्रह्मा जी इनके सबसे बड़े वक्ता हैं इस ब्रह्मांड के, और ब्रह्मा जी के कह रहे हैं कि जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, यानी कुछ सच्चे कुछ झूठे, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। अब ये काल कहता है मैं अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, ये मेरा अटल घटिया नियम है। तो ये क्या करता है, किसी को ब्रह्मा रूप में, किसी को विष्णु रूप में, किसी को शिव रूप में दर्शन कर देता है। यहाँ देखना, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। अब ये काल के शरीर से निकली थी दुर्गा, उसकी महिमा ये कबीर परमेश्वर से सुनी हुई ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, कुछ सच्ची कुछ झूठी, कुछ आप मिलावट करके। फिर भी यथार्थ ज्ञान से हम इसको शुद्ध कर लेंगे कबीर परमेश्वर की वाणी से। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये याद रखना। सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवता ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी की माता उत्पन्न करने वाली जननी, नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं, ये क्लियर होगा। ये अष्टंगी ये दुर्गा है,
और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं की जननी है। आगे देखो, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंग की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। इति सिद्धम के काल के शरीर से ये दुर्गा निकली। अच्छा, एकाएक नहीं होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। और वे जो सदाशिव हैं, ये काल रूपी ब्रह्म सदाशिव ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अलग है, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। ये ब्रह्मा जी की सोच है, ब्रह्मा जी का ज्ञान है, ये ध्यान रखना। अब 101 पृष्ठ पे है, यह देखना। अब ये प्रकरण चल रहा है इस काल रूपी ब्रह्म का। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे 101 पृष्ठ पर आ गया। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने काल रूपी ब्रह्म कहो, शरपुरुष कहो, इसको ब्रह्म कहो, ये सदा शिव यानी शिव रूप में प्रकट होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश की ये उत्पत्ति की जानकारी यहाँ पर हो रही है। उन काल रूपी ब्रह्म ने यानी इस जो गीता ज्ञान देता है, ये काल रूपी ब्रह्म ही है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रियतम रूप शक्ति और शिव, प्रियतम पति पत्नी रूप में शिव शक्ति और शिव दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोर अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। आगे देखो, देवऋषि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में, इस काल रूपी ब्रह्म के मन में यह इच्छा प्रगट हुई। यहाँ शिवा इसलिए करेंगे, ये पार्वती रूप बनाकर रखता अपनी पत्नी को, जब ये स्वयं शिव रूप में होता है। शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बच्चा उत्पन्न करना चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा विचार निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ। अपने आत्माओं, अब यहाँ ये स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया, वहाँ से एक पुरुष यानी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यहाँ देखना, ये 102 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे। शिव ने कहा, वत्स, वो उत्पन्न हुए पुत्र को ये काल कहता है, सदा शिव भी कहो, इसको काल रूपी ब्रह्म को, क्योंकि ये शिव रूप में वहाँ प्रकट है, खड़ा है। वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। ये स्पष्ट हो गया कि विष्णु जी के माता पिता दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म हैं। और इसी प्रकार यहाँ देखो, ब्रह्मा जी कहते हैं, ये अध्याय नंबर 6 समाप्त हुआ रुद्र संहिता का। 7वें में ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति बता रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवऋषि तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत परिवर्तन करके, यानी जैसे विष्णु को उत्पन्न किया, दोनों ने मिलकर अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। याद हो अपने आत्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी के माता पिता ये सदाशिव रूपी यानी काल रूपी ब्रह्म, इसको सदाशिव कहो, और शिवा कहो चाहे दुर्गा कहो, प्रकृति कहो। ये दुर्गा इनकी माता है और ये काल इनका पिता है। अब यहाँ अनुवाद करता थोड़ी सी गड़बड़ कर गया हिंदी में, संस्कृत में बिल्कुल सही लिखा है।
कि अब शिव जी से शिव जी की उत्पत्ति कैसे बताऊं, जची नहीं उसके दिल में, इसलिए उन अनुवाद ही गलत कर दिया। और परमात्मा कहते हैं चोर चुरावे तू बड़ी, वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वह ऊपर आवे न सच्चाई छेदी ना। इन्होंने सच्चाई को छुपाने की भरसक कोशिश की, लेकिन फिर भी ये सच्चाई को मिटा नहीं सके। आप जी को ये पढ़ने को मिला कि श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी के माता पिता, ये प्रकृति यानी दुर्गा माता है और ये काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। अब यहाँ इस अनुवादकर्ता ने विचलित होकर के भगवान शिव जी की उत्पत्ति नहीं वर्णन किया, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। अब देखिएगा 9वें अध्याय में 110 पृष्ठ पर इन तीनों से अलग है वो जो इनका पिता है। देखिएगा संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पे ये 9वां अध्याय है रुद्र संहिता का। ये रुद्र संहिता ही चल रही है, ये 9वां अध्याय है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। इन तीन देवताओं में गुण है परंतु शिव गुणातीत माने गए। ये काल रूपी ब्रह्म है, इसको ब्रह्म कहो चाहे काल रूपी ब्रह्म कहो चाहे सरपुरुष कहो, ये ब्रह्मा विष्णु और शिव का पिता है। अब आपको थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अब पवित्र शिव पुराण में ये स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा जी विष्णु जी और शिव जी इनकी जन्म मृत्यु होती है, और यही प्रमाण दिया है श्री मद देवी भागवत यानी शक्ति पुराण ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, दुर्गा इनकी माता है। अब ये कंसेप्ट के यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है एक ब्रह्म जो इनका पिता है, वो देखना विष्णु पुराण भी इसका समर्थन करेगी। अब ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण जो इसी तथ्य का समर्थन कर रही है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं श्री मुनि लाल गुप्त। इसमें एक और विशेषता है, ये प्रकाशित है गीता प्रेस गोरखपुर से। 102 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। प्रथम अंश अध्याय नंबर 22 और इसके 102 पृष्ठ पे ये देखिएगा, और 58 नंबर श्लोक में ये संस्कृत भी इसमें साथ है। ब्रह्मा विष्णु शिव ब्रह्म प्रधाना ब्रह्म सत्य है, उससे नीचे देवता, उससे नीचे दक्ष। ये यहाँ देखना, इसकी हिंदी यहाँ पर है। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। स्पष्ट हो गया, ये ब्रह्मा विष्णु और शिव से अलग है, ये ब्रह्म काल रूपी ब्रह्म। अब इतना ही कंसेप्ट हमने यहाँ क्लियर करना था। अपनात्मा एक शब्द, एक सेंटेंस, एक वाक्य दास ने कहा था कि श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी श्री शिव जी इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, इनको भी ये दीर्घ रोग लगा हुआ है। तो ये तो थी कुनीन। अब इतनी सी कुनीन को गले उतारने के लिए ये ढेर सारी शुगर खुआनी पड़ी, क्योंकि शुगर तो आप खा ही रहे हो, इन सदग्रंथों को तो आप पढ़ ही रहे थे और इनको मान भी रहे हो, ये अच्छी हैं, सत्य हैं। तो इस प्रकार ये कुनीन अंदर जाके आपके इस अज्ञान का भी नाश करेगी, यानी ये तत्व ज्ञान है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म गुरुओं कथावाचकों को अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और इनके द्वारा श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु को अविनाशी बताना, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव को अजर अमर बताना गलत है। सवाल नंबर 2, परमात्मा को अजन्मा अजर अमर कहते हैं। उपरोक्त प्रमाणों यह तो सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शंकर तीनों नाशवान हैं,
फिर अविनाशी परमात्मा कौन है तथा परमात्मा एक है या अनेक? हम किस समर्थ परमात्मा की भक्ति करें? जिस तरह हम प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर, तहसीलदार आदि सभी को साहब कहते हैं, क्योंकि ये अपने अपने स्तर के साहब हैं, जबकि वास्तव में देश का सर्वोच्च साहब तो राष्ट्रपति ही होता है। इसी तरह ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा, काल ब्रह्म समेत 33 करोड़ देवता भी अपने अपने स्तर के साहब यानी भगवान हैं। लेकिन वास्तव में जिसे हम परमात्मा कह सकते हैं वह तो एक ही अविनाशी भगवान है, और उस समर्थ भगवान का नाम है कबीरदेव अर्थात कबीर साहिब, जिसका प्रमाण वेदों में भी दिया गया है। देखिए उस परमात्मा के विषय में वेदों में क्या कहा गया है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठा ही अनुवाद है। और ये अनुवाद भी पुण्यात्माओं एक और कमाल की बात है, इस पवित्र ऋग्वेद के अनुवाद करता भी वही व्यक्ति हैं जो भगवान को निराकार मानते हैं, और अपने हाथ से परमात्मा ने इनकी कर कमल से लिखवा दिया, दाता ने आपके लिए रहम कराया और स्पष्ट करवा दिया। ये आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई, और महर्षि दयानंद के ही चेलों ने और महर्षि दयानंद ने वेदों का अनुवाद कर रखा। और महर्षि दयानंद और उसके अनुयायी परमात्मा को निराकार मानते हैं, वो किसी अवतार को भी नहीं मानते, और अपने कर कमलों से लिखा हुआ है वो परमात्मा के राजा के समान देखने जोगा है, ऊपर के लोक में रहता है। जबकि इन आर्य समाज और महर्षि दयानंद का विधान है कि परमात्मा एक देशीय नहीं है, और वो वेदों को सत्य मानते हैं, वेदों में जो लिखा वो फाइनल है। तो ये दास अनुवाद करता इनका, वो तो करना ही है और कर भी रखा दास ने, लेकिन किससे का नहीं जच्चा हो। आपको तो चलो यकीन हो जाता है क्योंकि आप तो परमात्मा के बच्चे हो, इतने प्रमाण देखकर मानोगे कि ये दास जो बोल रहा है सारी सच्ची है। लेकिन आम व्यक्ति को आप नहीं जचा सकते थे। वो ये कहते कि वेदों का अनुवाद अपने अपने हिसाब से सब ने कर रखा है, इसका सही किसी ने भी पता नहीं। अब यह भी गुंजाइश ना छोड़ी कि उन्हीं के कर कमलों से लिखा हुआ है और हम उसको मानते परमात्मा साकार, वेदों में अनुवाद उन्हीं का किया हुआ है और सच्चाई है। तो परमात्मा ने उनकी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए उस समय जब ये 5-4 श्लोक अनुवाद किए ना, बाकी तड़ंगा कर रखे, इन्होंने पूरे वेदों का अनुवाद ठीक से किया ही नहीं। ये आपके लिए मेहर की दाता ने, नहीं तो कहा आपके गुरुजी ने संस्कृत आती नहीं, वो कहा कि वेदों का अनुवाद करेगा, बेकार रहा तुम्हें। अब इन इंजीनियरा पे करवा दिया अनुवाद इसका, इन शास्त्रीय पे। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86, इसका मंत्र नंबर 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा अर्थात यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति साधना करने वाले यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है उनके संकटों का, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। इन्होंने यहाँ कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, ये लिखना था वो कबीर देव। अब ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि परमात्मा कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, इन्होंने 9 मन सूत उलझा रखा है। और ऋषि रहे झकमार, 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा देगा उलझे ना दूजी बार। अब देखना ये यजुर्वेद है, यानी महर्षि दयानंद द्वारा इसका अनुवाद है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और महर्षि दयानंद द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, नई दिल्ली, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसके 36 में अध्याय का प्रथम मंत्र है। ये 63 अध्याय यानी 36वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य, ये 36वां अध्याय है। ये प्रथम मंत्र है। रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द है।
ये जो शब्द है, एक दो अपसर्ग लगा रखे हैं इसके, इसका यहाँ अनुवाद है इसी में। महर्षि दयानंद ने किया है यजु माने यजुर्वेद, बिल्कुल सही है, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा लिखी जा रही थी, बोली जा रही है, तो यजु लिखा है। यजु का अर्थ अंडरस्टूड है कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। तो जहां पर इन्होंने कवि कर दिया, कबीर का अर्थ कवि कर दिया, तो उसका अर्थ है कबीर देव, वो लिखना पड़ेगा। जहां प्रसंग बस परमात्मा की जहां महिमा चल रही होगी तो लिखना पड़ेगा कबीर का अर्थ कबीर देव। और जहां काव्यकार की महिमा में वहां कवि शब्द प्रयोग है तो वहां काव्यकार लिखना पड़ेगा। सर्वज्ञ का तो इसमें मतलब है नहीं लिखने का, कोई कवि सर्वज्ञ हुआ ही नहीं है। अब ये अंडरस्टूड होगा। अब जहां पर ये कवि शब्द लिखा देखिएगा, ये वैसे मूल पाठ में दिखाएंगे आपको, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें मूल पाठ में ये है गा करवानो निर्जनम हरियंत है कबीर, ये कबीर शब्द है, हम कबीर बोल रहे हैं इसको कबीर, और इन्होंने इसको संधि छेद करके ऐसे लिख दिया। तो इन्होंने यहाँ लिखना पड़ेगा हमने वो कबीर देव है, क्योंकि परमात्मा की महिमा चल रही है यहाँ पर, परमात्मा की, वो किसी कवि की नहीं है। तो इसमें कवि शब्द है तो काव्यकार के लिए नहीं है, ये परमात्मा के लिए, उसका नाम है कबीर देव, हम उसको कबीर बोले हैं। जैसे हम वेदों को वेद कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो ऐसे ही कबीर को कबीर कहने लग गया। देव माने परमात्मा, हम साहब कह देते कबीर साहब। तो ये यहाँ उस कबीर साहब उस काशी वाले धानक के लिए ही वेद प्रमाण कर रहे हैं। पर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। क्योंकि वेदों में महिमा तो कबीर परमेश्वर की है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग जो है, भक्ति का मार्ग केवल इस ब्रह्म तक का है। ओम नाम का जाप है, 500 यज्ञ है, नथिंग एल्स। तो उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में कि परमात्मा ने कोई तो नु क्या जन्म लेकर आवे है, कोई नो कोई जन्म लेता ही नहीं, वो तो निराकार है। इसकी जानकारी भी तत्वदर्शी संत बताओ, जो उनसे सुनो वो बताएंगे। ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता भी ब्रह्म है, ये कहता है उस तत्वदर्शी संत के पास जाकर उस परमात्म तत्व को, परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को समझो, मैं नहीं जानता। तो यहाँ अब आप फिर आइए इसके ऊपर, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 1 हम पढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ आगे कि अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव लिखना पड़ेगा। यहाँ कबीर देव यानी कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने यानी श्रेष्ठ, अच्छी आत्मा को मिलता है। उसका उद्देश्य वो कहाँ रहता है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 में है, वो प्रकाश पुंज परमात्मा, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है तीसरे पृष्ठ पर। अब जैसे पवित्र बाइबल ने यही बताया कि 6 दिन में सृष्टि रच कर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, यही प्रमाण कुरान शरीफ ने दिया, यही पवित्र वेद बता रहे हैं। आगे दिखाते वह परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर, यानी सतलोक की भी 3 डिवीजन है। जैसे दिल्ली हमारा राजधानी है, लेकिन एक बाह्य दिल्ली है, एक फिर अन्य सराउंडिंग बाजार वगैरह है, फिर एक राजधानी है। ऐसे उस तीसरे स्थान पर परमात्मा की राजधानी है, बाकी उसकी सृष्टि वहां पर अलग से। अब हम देखते हैं आपको, वो परमात्मा वहां बैठा ही स्पष्ट हो गया, तीसरे धाम पर, तीसरे पृष्ठ पर विराजमान। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 में, जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, हरण करने वाला, वह राजा के समान। अब देखो 269 पर पढ़ रहे हैं हम, आगे 270 पर चलेंगे। 270 पर आ गया। राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, साकार है, मनुष्य दृश्य है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर
शब्दमान हो रहा है, वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब यहां देखो नीचे किस उद्देश्य से आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2 हम पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ लिया, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी तत्व ज्ञान प्रदान करने की इच्छा से आप, सच्चा ज्ञान देने के लिए, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का सुख संवेद देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान बड़ी तीव्र गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप देखा, आप कबीर देव हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दे। अपने आत्माओं, अब क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, और जैसा कि पवित्र बाइबल ने, पवित्र कुरान शरीफ ने बताया, ऐसे ही पवित्र वेदों ने बताया कि वो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पे, यानी ऊपर तेजो में, धूलोक माने तेजो में, लोक में वो परमात्मा विराजमान है और मनुष्य सदृश है, राजा के समान दर्शनीय है, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो ये लीला करी किसने है? परमेश्वर कबीर साहब ने, काशी वाले दानक परमात्मा ने, काशी वाले दुल्हाए ने की। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अपना तुम ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, परमात्मा सह शरीर है। और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी प्रमाण है कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, वो साकार है और उसका नाम कबीर है। 721 पृष्ठ पर लिखा है कि एक अर्ध गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीब तू बे परवरदिगार। कून करतार शब्द स्वरूपी राम है, हक्का कबीर माने तू सत कबीर, अविनाशी कबीर, तू परवरदिगार है। प्रश्न नंबर 24 पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, फाई सूरत मनुखी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। काशी में परमात्मा को देखकर नानक साहब ने कहा था। अपना आत्मा, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कबीर इज गॉड। और वेदों में यहां तक लिखा है कि उसको बंदी छोड़ कहते हैं, वो कबीर बंदी छोड़ है। देखना, ये यजुर्वेद, ये वही यजुर्वेद है, महर्षि दानव सरस्वती द्वारा अनुवादित, प्रकाशक है सार्वजनिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5, महर्षि दानव, नई दिल्ली। ये महर्षि दानव सरस्वती कृत, ये वहीं से प्रकाशित है। अब इसके अध्याय नंबर 5 के और श्लोक नंबर 32 को आपको दिखाते हैं। ये देखना, 5वां अध्याय, 5वां अध्याय यजुर्वेद भाष्यम, यहाँ है 5वें अध्याय का ये 32वां श्लोक है। 32वां, इसमें क्या लिखा है? उसी असी कबीर अंगारी असी, इसको कबीर कहो, कबीर कहो, कबीर अंगारी असी, बम्भारी असी, बम्भारी अवसुर असी, दोसवान सुधन्यो असी। और फिर यहाँ क्या दिखा है? रत धामा सवर ज्योति। अब इनका अनुवाद पढ़ेंगे। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप कांतिमान असी माने हैं, अंगारी माने खोटे चलन के जीवों के शत्रु, अंगारी माने पापों के शत्रु, अरि माने शत्रु, अग माने पाप, पापों के शत्रु, पाप नाशक, पापों का नाश करने वाले कबीर, यह लिख दिया कवि, ये कबीर देव। ये देखो कबीर, हम कबीर कहते हैं इसको, कबीर, कबीर देव हैं, आप कबीर देव हैं। और बम्भारी माने बंधनों के शत्रु, अरि माने शत्रु, बम्ब माने बंधन, आप बंदी छोड़ हैं, बंधनों के शत्रु, बंदी छोड़, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। और आप रत धामा सवर ज्योति, सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित लोक में, लोक है कौन सा? रत धामा, सत धाम युक्त असी माने हैं।
रत माने सत्य, ये लिख के रहे हैं खुद अर्थ, रत माने सत्य, और धाम का अर्थ धाम लिख दिया, हम लोग कहते हैं। आप सतलोक में रहने वाले हो, आप सतलोकवासी हो, सतलोक में रहने वाले हो, रित धामा। अब देखिए परमेश्वर कबीर जी समर्थता का अन्य प्रमाण वेदों में। अब ये वही है, प्रकाशक है सार्वजनिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें चलिएगा सूक्त नंबर 10, मंडल नंबर 10, सूक्त 161, मंडल 10 और 161 सूक्त का मंत्र नंबर 2। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, और यहां लिखा है इसका अनुवाद, यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को, ये भी मैं वेद घसोड़ दिया। अब ये वेद कोई दवाइयाँ की किताब को ना, ये भगवान के विषय में जानकारी है। ये जो है आयुर्वेद की नहीं है, ये आयुर्वेद नहीं है, ये ऋग्वेद है, भगवान के विषय में जानकारी। आयुर्वेद में जड़ी बूटियाँ की लिखी है, लेकिन इसमें तो भगवान की ही महिमा गाई गई है। भगवान ऐसा कर सकता है, भगवान ऐसा कर सकता है। इन्होंने ऊट पटांग करके महर्षि दानंद वाली सोच के भगवान रोग राग नहीं काट सकता, दान दना या छुरी ठोक रखी इनके अंदर, भगवान कुछ नहीं कर सकता। जब भगवान ऐसा अपंग है कि गाड़ेंगे उस भगवान नाम, कौन तलाश करेगा उसकी, जब कुछ करे नहीं सकता। तो इन्होंने इसलिए यहाँ लिख दिया, मैं वैद। अब पढ़ने वाले ने सोचना कि वैद के बारे में लिख रखा, वैद तो रोग काटे दे भाई, ठीक है, हाँ ऐसे ही है। अब और दिखाऊंगा, प्रमाण दूंगा आपको, और भी महापुरुषों ने जो महर्षि दानंद के ही अनुयायी है उन्होंने ठीक अनुवाद किया है। ये एक आधा जो घना, जिसके घने वेद वक्य थे ना, उन्होंने किसी ने टोक टाक दिया होगा, भाई लिख रखा भगवान वेद का, भगवान रोग काट रहे, तो उन्होंने फिर चेंज कर दी इसमें, पहले शुरुआत में ठीक किया होगा, छापा होगा। अब देखो, उस रोगी को मैं वैद कष्टप्रद, ये वैद नहीं है, उसको मैं यानी भगवान कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़ा लाता हूँ, और 100 शरद ऋतुओं तक, यानी 100 वर्ष, 100 शरद ऋतु माने 100 वर्ष तक जीने के लिए इसको बलयुक्त करता हूँ। ये तड़ंगा कर रखा है इनने, और इन्हीं के द्वारा, इन्होंने बाद में चेंज किया, वैद, सिर्फ वैद शब्द गलत लिखा है। अब देखो, इन्हीं के द्वारा महर्षि दानंद जी के अन्य अनुवादकर्ताओं ने कैसे किया है। देखो, ये एक बड़ा साइज में लिपिबद्ध किया है, यानी छपाया से बुक का साइज बड़ा बना रखा है, बाकी अनुवाद उसी का है। ये कहाँ से छपा है और देखिएगा, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर, इब्राहिमपुर, मुखमेलपुर, दिल्ली। दयानंद संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। ये नई दिल्ली से प्रकाशित है। ये देखिए नीचे इसकी भूमिका में लिखा है, महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ, दान संस्थान, करोल बाग, नई दिल्ली से। प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी। अब इसके उसी मंडल को देखते हैं, सूक्त नंबर 10, मंडल नंबर 161। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, और ये मंत्र नंबर 2, ये 2। ये इसमें लिखा है कि यदि किसी रोगी का जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ में क्लियर किया है, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है,
तब भी परमात्मा उसे इस कष्टपद रोग से तब भी परमात्मा उसे इस कष्टपद रोग से मुक्त कर 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। बिल्कुल सही है। इन्हीं के द्वारा दूसरे अनुवादकर्ता ने ठीक किया है, क्योंकि ये थोड़ा व्यक्य था और ये सार्वजनिक की देशी पर आर्यार्य प्रतिदिन सब आके ये वेद गणे पे किए, तो किसी ने पढ़ के समझदार ने टोक दिया, मैं ऋषि जी यूं कहे हर इसमें लिख रखा है ऐसा, तो बदल दो थोड़ा वैद लिख दिया, बस अब चक्कर काटने जाओगे कोई वैद लिख रखा, वैद काटा। अरे सेंटेंस देखो, ये कोई दवाइयाँ की किताब नहीं है, ये वेद है, प्रभु की महिमा गाई गई इसमें। अब और दिखाता हूं आपको, इसमें आगे क्या लिखा है। इसमें आगे लिखा है 5वें मंत्र में, इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 10 के सूक्त 161 के 5वें मंत्र में परमात्मा कहता है कि हे पुनर्जन्म प्राप्त प्राणी, के परमात्मा की शरण में आने से यदि तेरा जीवन नष्ट, तेरा आगे शेष जीवन ही ना रहा हो और तेरी मृत्यु भी हो जा तो भी मैं तुझे पुनर्जीवन दे दूं। हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, आगे देखो एक जीवन तो प्राप्त हो गया, फिर आंख, नाक, अंग, हाथ, पैर सब ये भी तो चाहिएंगे। यदि आगे तेरे संस्कारवश आंख भी नष्ट होनी हो या कित टांग कटनी हो, कुछ और भी हानि होनी हो, तो मैं तुझे तेरे सर्व अंगों की रक्षा करूंगा। हे पुनर्प्राप्त प्राणी, तू मेरी शरण में समर्पण हो और जैसे भी मेरा संत तुझे विधिवत साधना बताए सत साधना कर, और फिर मैं तुझे मिलूं, प्राप्त भी होऊंगा और तेरे सभी अंगों की मैं रक्षा आजीवन करूंगा। आंख भी जानी हो तो भी तेरी आंख ठीक कर दूंगा। ये देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161। ये आपने दूसरा मंत्र पढ़ा, अब 5वां देखो। इसका अनुवाद यहां किया है, हे रोगी, मैं तुझे रोग से मुक्त करूं और तुझे मैं पाऊं, यानी प्राप्त भी होऊं, मिलूंगा तेरे को मैं। तू पुनः आ, यानी समर्पण कर। हे नव जीवन के धारक अर्थात पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, नवजीवन तुझे मिला है। सकल अंग युक्त तेरी चक्षु आधी इंद्रियों और सारी आयु तुझे दूं। इसका अर्थ तो सिंपल सा ये बनता है, जैसे दास ने आपको अभी बता दिया कि हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, तो मेरी शरण में समर्पण हो। पुण्यात्माओं, जैसे कोई ऐसे बहुत से यहाँ पर कई हजारों की संख्या में ऐसे भक्त बहन भाई हैं कि जिनके कति अंतिम सांस गिने थे, कैंसर और बरानी के हो रही थी, अब वो कति स्वस्थ हो गए। अब उनके लिए कह रहा है कि तू समर्पण कर मेरे अमीब। समर्पण का अर्थ है कि जीवित मर अधिक से अधिक प्रभु की भक्ति कर, सत्संग में आया कर। यदि आप उस दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते तो ये तुम्हारे काम को कौन करता? परमात्मा आज तुम्हारे साथ हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए आपने अधिक से अधिक सत्संग अटेंड करना चाहिए। इसका यही उद्देश्य है कि हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, तो मेरे शरण में आ, यानी समर्पण भाव से लग, और फिर तो मैं तुझे आगे तेरे और भी जो कुछ दुखाने हैं उनको भी दूर करूंगा। आगे देखो, अब बहन बेटियां भाई बच्चे दुखी हैं, विशेषकर बहनें ज़्यादा दुखी होती हैं। किसी का पति शराब पीता है, किसी का या कोई और किसी कारण से दुखी करते हैं, तो परमात्मा कहता है मैं उन्हें भी सीधे कर दूंगा यदि आप मेरी समर्पण रहोगे, तुम्हारे सब बाधाओं को दूर करूंगा। अब देखो उसी का वेद समर्थन कर रहा है। अब यही ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 162 में देखो, ये 63 आगे शुरू होता है, ये 62 है। यही 162 में क्या कहा है, इस 5 में 161 के 5 में ना 62 के 5 में, हे नारी, जो तेरे पास तेरे भ्राता के रूप में अथवा पति से व प्रेमी बनकर प्राप्त होता है और जो तेरी प्रजा का नाश चाहता है, हम उसे यहाँ से भगाएं।
अब इसका वास्तविक अर्थ तो कुछ और बनता है, फिर भी ये कुछ इसमें लवासी ला रखी है बात इसने। इसका कहने का भाव ये है कि यदि जैसे कबीर, ये धर्मदास जी थे जो कबीर परमेश्वर के परम शिष्य थे जब ये मालिक आए हुए थे, तो उनके एक काल ने अपना दूत बेटे रूप में भेज रखा था नारायण दास। वो बेटे रूप में नारायण दास पहले ही इन एडवांस भेज दिया था कि यो भक्ति करण का आदमी दिखा है, और कभी भगवान आए थे उस तत्वदर्शी संत से की हुई कमाई युक्त है, और इसके घर में काल ने अपना दूत भेज दिया पक्का कि यो इसने भक्ति करन नहीं देगा और इसकी बिरान माटी रखे। और पुत्र, पिता की पुत्र में मोह घना होता है, तो इसलिए वो नारायण दास भेज रखा था। तो कबीर परमेश्वर जब धर्मदास को समझा रहे थे, धर्मदास जी परिचित हो गए, सतलोक में भगवान को देख भी लिया, तो समर्पण हो गए, प्रभु आप पूर्ण परमात्मा हैं। फिर अपने जब स्वयं ज्ञान समझ में आ जाता है, तो ये भक्त ने सोचा अपने भाई ने भी कह दूं, अपनी बहन ने भी बताऊं, पत्नी को भी बताऊं, पति को भी बताऊं, बेटे ने भी लाऊं शरण में, बेटी को भी लाऊं। तो नारायण दास अकेला ही पुत्र था। अब धर्मदास ने सोचा इस अपने नारायण दास बेटे को भगवान के चरणों में लगा दूं ना तो काल के मुंह में जाएगा। तो नारायण दास को धर्मदास ने खूब समझा, बेटा भगवान आए हुए। तो नारायण दास को क्यों, तो काल का दूत था बेटे रूप में। कहने लगा पिताजी तेरा दिमाग खराब हो गया बुढ़ापे में, सारी उम्र तूने कृष्ण राम की गीत गुण गाए, राज तो 60 साल की उम्र में तेरा भेजा खराब हो गया। एक जुलाहे धानक को तू भगवान मान पर बैठा, ऐसी बेहुदी बातें गाड़ दे, गुंडा है, बदमाश है, हमारे पैसे को हड़प करना चाहता है, हमारे पास पैसे गणे इसलिए धक्के खाओ, यहाँ तीसरे दिन आ बैठे। अब धर्मदास रोवे बतेरा अंदर, बेटा ऐसी बात नहीं है, रहियो भगवान आए। तो धर्मदास जी ने अपने गुरुदेव उस परमेश्वर कबीर जी से कहा, प्रभु मेरे बेटे ने समझाओ, ये काल के मुंह में जाओगा, नालायक मानता को ना। अब नारायण दास को कबीर साहब ने उनको तो मालिक था, परमात्मा को पता था कि यू कोनी मानन का, यू काग का है, कोयल का कोनी। तो उसने परमात्मा ने भी औपचारिकता से जैसे समझाते हैं भाई धर्मदास के न्यू मन मना हो, कबीर परमेश्वर ने मेरे बेटे को ना समझाया, मान जाता है। बहुत समझाया, कई बार आए, कई बार समझा, वो मानने नहीं, पढ़ा रहे तू पता है जैसा तू ज्ञान जानता है, मत बात करे मेरा पिताजी को तूने बहका लिया, तो पैसे ठगना चाहता है। अब धर्मदास रोए कि गुरु परमात्मा आप दया करो, ये तो गया काल के मुंह में। तब परमेश्वर बोला, भाई धर्मदास यो तेरा बेटा को ना तेरा दुश्मन है, यो काल ने काल का दूत भेज रखा है। तो ना समझ माई नो देखे गुरु जी कहने क्यों बेटे में ममता कि नहीं। तब परमेश्वर ने कहा, बोला तेरे नारायण दास ने, उसने सोची ले परमात्मा इजाजत करेंगे, अपनी रजा बख्शेंगे, इसको सेट करते होंगे। वो बुलाया, जो आते हैं बोले हाँ के बोल के कहे। जब परमात्मा ने ऐसे कर दिया और कहा, देख धर्मदास तेरे पुत्र की शकल, वो अंदर जो ऊपर कवर था बेटे का था, अंदर काल बैठा था उसमें, वो काल था, काल का दूत भेजा हुआ था। तो अंदर तो वो अंदर दिखा, फिर दिव्य दृष्टि दे दी परमात्मा ने धर्मदास को, उसको वास्तविकता देखी तो ऊपर कवर बेटे का, अंदर तो ये काल है, और इसी लंबे दांत भयंकर रूप और नो दिखा। धर्मदास बोला, जा बेटा जा, डर गया, अगे तो सचमुच करा के सांग है, जा बेटा बढ़िया था। ने बोला, भगवान यू किस है, क्या है ये। परमात्मा बोले, भाई तू मेरी आत्मा था बेटा, पिछले जन्म में तो मेरे साथ था जब तेरा जन्म था, लेकिन तू भक्तिहीन हो गया था, मेरे से दूर हो गया था बेटा। परमात्मा कहते हैं, जो जन हमारी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल ला गया फेरूं जब लग धरती आकाश। अब तेरे को छुटवाने के लिए आया था, काल ने पता लग गया कि जागा इसकी भक्ति पिछली बहुत है, तो बेटा इसलिए यू काल ने अपना दूध भेज रखा तेरे घर में। तब ने बोला, जी मेरा पीछा छुटाओ, बीमारी थे। फिर चिंतित रहने लग गया कि मेरा बेटा तो काल का कुल हो गया। फिर यू कहने लगा, भगवान मेरा तो काल का कुल हो गया, अरे मेरे कुंभ में तो मेरे काल के दूध पैदा होंगे, हमारे यहाँ कुल की बीमारी और लाग रही है कि मेरी संतान हो और मेरा अगट वंश चला। वो वंश बता के सिर पर धर कर नाचेगा, उस वंश ने मेरी मृत्यु होगी। और मेरी मान लीजिए आज एक गांव में एक बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है, जिन्हें पाना बोल रहे हैं, ठोड़ा।
महुला, तो एक व्यक्ति की संतान है, स्टार्ट एक से हुई थी। अब वो 500 तो घर हो गए और उसमें मेरे ख्याल में 2500 व्यक्ति है। और वो जो सबसे पहले वाला व्यक्ति है जिससे वो स्टार्ट होया था कुल, वो मन गधा बन रहा होगी कर्म अनुसार। अब वो कुल उसने के सिर पर धरेगा, कैसे सहायता मिली इसकी। ये एक काल का फैलाया हुआ जाल, इसको भी समझना हमने साथ ही साथ। लेकिन उस समय उसका वह भी बीमारी थी, मेरा कुल तो मेरा खानदान तो बिगड़ गया। रोज चिंतित रहे, परमात्मा का बेटा भजन कराए, हाँ जी करूँ हूँ, और अंदर तक ये कीड़ा होगा। अब वो टेंशन होगी इसके। परमात्मा ने सोची और मरेगा बेटी का बाप, ना यू भक्ति करे इस बेटे और खानदान के मुंह में। तो परमेश्वर कहते हैं सोच सी दर मैं करूँ अपने जन के काज। ने बोला, परमात्मा बोले अच्छा भाई धर्मदास, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे एक पुत्र होगा जो भक्ति युक्त होगा, अच्छी आत्मा का होगा और अपना पंथ स्वीकार करेगा। हे गुरुजी क्यों कर होगा, 60 साल का हो गया और आपकी भक्तनी कभी बालक होने बंद हो गए, मासिक धर्म भी नहीं होता है, क्यों कर मानू। परमात्मा ने सोचे तो कति गया काम तर भक्ति करे नहीं, यो भी फंस गया। तो परमेश्वर ने अपनी शक्ति से एक बालक आसमान से आया और उसके आंगन में खेलन लग गया, लेटा हुआ, पैर जैसे पंजे मुंह में, गुट्ठे मुंह में दिया करे। ने बोला देख युवा होगा, तेरी पत्नी का 10वां महीने पैदा होगा, इसका नाम तू चूड़ामणि रखना। जब थोड़ा सा दिल डटा लाला जी का, एक सचमुच है, कहा सचमुच है। फिर मीना जच्चा भाई हो करेगा 60 साल की उम्र, फिर पत्नी बच्चे उत्पन्न करने योग्य रही नहीं। मालिक क्या नहीं कर सकता, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जमडर ही, ऊट भूत जब त्रासने वाले चित्रगुप्त के कागज पाड़े। अब उसके संस्कार में काल ने तो एक पुत्र लिख रखा था, परमात्मा ने एक पुत्र भी दे दिया। 10वें महीने लड़का पैदा हुआ, सुंदर लड़का, अच्छा शील स्वभाव का, और उससे धर्मदास का फिर कुल चला और आशीर्वाद दे दिया कि चिंता ना करे, तेरे 42 वंश तक, 42 पीढ़ी तेरा वंश चलेगा, फिर नहीं रहेगा 42। तो इस प्रकार तो यहां वही कहा है कि तेरे आगे चल के भी इसमें काफी निर्णय दिया हुआ है कि यदि तेरा को भाई, पति, पुत्र, अब जैसे एक प्रेमी बनकर, ये शत्रु भी होते हैं, बहुत से शत्रु होकर के कोई पिछले जन्म का लेन देन करते हैं। जैसे हमने बहुत से प्रमाण देखे हैं कि लड़कियां, बेटी, बहनें किसी व्यक्ति के साथ मोहब्बत कर लेती हैं, बाद में फिर वो छोड़ छाड़ जाते हैं, वह ब्रैन मैटी हो जाती है, रोती फिरती है, वो किसी और ने कमा कहीं, क्योंकि दुष्ट आत्मा तो फिर दुष्ट कर्म ही करता रहता है। तो ऐसे कहता है कि तेरा प्रेमी बनकर भी तुझे ऐसा होता है, उसको भी मैं, जब तू नाम में जुट जाओगे तो आपके बैड संस्कारों को मैं ठीक करता चलूंगा, सेट कर दूंगा। यानी कहाँ तक वेदों में कितना निर्मल ज्ञान दे रखा है, कहाँ तक परमात्मा सहयोग देता है। मेरी नकली संतों ने इन्हीं की आड़ में और सारा ही अज्ञान ठोक दिया। आगे देखो 163 सूक्त में, इसमें लिखा है, मैं तेरे नेत्रों में से एक्समा यानी जो बगाऊं, तेरे नेत्रों में से यक्ष्मा जो आंखों को नाशक करने वाला रोग है उसको भगाऊं, तेरी नासिकाओं और कानों से और तेरी ठोडी से भी यक्ष्मा को मिटाऊं, यानी नाश करने वाले, बर्बाद करने वाला कोई रोग है। सिर से यक्ष्मा और मस्तिष्क से एवं जीव से भी मिटा दो। बताओ क्या रह गया। कहते मैं तेरे किसी कहीं भी तेरे को, अक्षमा का अर्थ होता है वैसे नाशक, अक्षमा वैसे इसको कहते हैं जैसे अक्षय रोग जो नाश करता है। हम टीबी को जो ना लाइलाज माना करते हैं, अब टीबी लाइलाज नहीं रही, ऐसी खोज होगी है। तो अब कैंसर होगी अक्षय, अक्षय माने जो नाश कर दे, नष्ट कर दे, बर्बाद कर दे, जिसका अभी तक इलाज नहीं बन पा रहा। कहते परमात्मा कहता अक्षय रोग यानी जो तेरे किसी भी अंग का नाश करने वाला हो और पूरे शरीर को बर्बाद कर दे, उसने भी ठीक कर दो। आगे देखो 2 नंबर में 163 के 110 नंबर मंडल के और सूक्त नंबर 163 और मंत्र नंबर 1 आपने पढ़ लिया। दूसरा देखो, ये दूसरा, हे रोगी तेरी भुजाओं में बैठे यक्ष्मा को
ग्रीवा के सिरों से ऊपर की ओर यानी गर्दन से ऊपर जाने वाली धमनियों यानी नाड़ियों से, अस्थियों से व संधि भाग से, कंधों और बाहुओं से दूर करूं। तेरे कांधे में दर्द हो या किसी प्रकार का भयंकर रोग हो, गर्दन में हो, गले में हो, ऊपर किसी प्रकार उसको ठीक करूं। आगे देखो तीसरे में, तेरी अंतड़ियों से आत्मा में खराबी हो, गुदा नाड़ियों में यानी तेरा बवासीर वगैरह हो, एवं स्थूल आंतों से, हृदय से तेरा हृदय रोग हो, तेरे दोनों गुर्दों से, यकृत यानी लीवर से और हृदय से, उदर सचित अन्य भोजन पाचक तिल्ली आदि यंत्रों से यक्षमा को हटाऊं। आगे बहुत कुछ लिख रखा है, कति एक अंग के ऊपर कहते मैं भगवान सब कुछ कर सकता हूँ। और पुण्यात्मा नाड़िया नहीं साउटा पाठ पढ़ा रखे, भगवान कुछ नहीं कर सकता। भगवान रोकेट टैक रहे हैं, वो कहाँ उड़ जाओ है रोकेट टैक दे। ये भगवान की महिमा में सारा कुछ लिख रखा है कि वो क्या कर दे। कौन? कबीर देव, वो कबीर प्रभु। और कबीर जी ने कलयुग में 1398 से 1598 के बीच जब 120 वर्ष तक पृथ्वी पर रहे तो उन्होंने अनेकों चमत्कार किए थे। मृत्यु को प्राप्त कमाल और कब्र से निकलवाकर कमाली को जीवित किया था, जिसके साक्ष्य आज भी कबीर सागर नामक ग्रंथ में मौजूद हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि समर्थ परमात्मा कबीर जी हैं और इन्हीं की भक्ति करने के लिए वेद कहते हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5 में लिखा है, अग्निः होता कवि क्रतु सत्यः चित्राश्रवस्तम देवः देवेभिः आगमत। अनुवाद होता साधकों के लिए पूजा करने योग्य अविनाशी अग्निः प्रभु क्रतु सर्व सृष्टि रचनहार कविर कविर कबीरदेव है, जो सत्यः चित्र अविनाशी विचित्र तेजोमय शरीर युक्त आकार में श्रवस्तम सुना जाता है। वह देवः परमेश्वर देवेभिः सतभक्ति करने वाले सर्व विकार रहित देव स्वरूप साधकों द्वारा आगमत प्राप्त होता है। अर्थात सर्व सृष्टि रचनहार कुल का मालिक कबीरदेव अर्थात कबीर परमात्मा है, जो साधकों के लिए पूजा करने योग्य है, जिसकी प्राप्ति तत्वदर्शी संत के द्वारा बताए वास्तविक भक्ति मार्ग से देव स्वरूप भक्त को होती है। सवाल नंबर 3, आप कह रहे हो कि कबीर जी परमात्मा हैं, उनकी भक्ति करनी चाहिए, लेकिन कबीर जी तो कवि व संत थे, उनकी भक्ति से हमें क्या लाभ हो सकता? जबकि हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण जी ने सुदामा के चावल खाकर उसका मकान बना दिया था और बहुत सारा धन दे दिया था, और तो और उन्होंने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से कटवाकर जीवित कर दिया था। तो क्या यह समर्थ नहीं है? ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 में प्रमाण है कि वह शिशु रूप में प्रकट कबीर परमात्मा अपना तत्व ज्ञान कबीर वाणी अर्थात कवित्व के माध्यम से बताता फिरता है, जिससे उसे लोग कवि व संत कहने लग जाते हैं, लेकिन वह होता है परमात्मा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 96 इसमें 16 नंबर मंत्र में क्या कहा है कि हे परमात्मन पूर्ण परमात्मा सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम, ये नाम का इसने अर्थ नहीं किया जो तुम्हारी संज्ञा है। यहाँ लिखना था जो आपका रहस्य में सर्वोपरि सबसे श्रेष्ठ जो नाम है आप उसका ज्ञान कराएं, ये अंडरस्टूड है। अब इसमें वो स्पष्ट लिखा है वो कबीर गिरभी कावेना कबीर। अब कबीर गिरभी कबीर वाणी कबीर संत सोम पवित्रम अत्यति रेभन। अब यहाँ शिशु रूप को इन्होंने क्या अर्थ कर दिया? उस परमात्मा को यहाँ लिखना था जो शिशु रूप में प्रकट होता है परमात्मा, उस जो सदा प्रकट है यानी जो सदा ही रहता है, जो अत्यंत उसको कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं, उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का गुणों के गुणों द्वारा वर्णन करते हैं, और कवि लोग वाणी द्वारा कबीर गिरभी। यहाँ लिखना था ये कबीर गिरभी, कबीर गिरभी माने वाणी और कबीर माने कबीर, कबीर वाणी लिख देना था। वो कबीर वाणी द्वारा काव्य न कविताओं से यानी लोकोक्तियों के माध्यम से स्तुति करते हैं। वो परमात्मा स्वयं ही आता है, और वो सोम वो अमर पुरुष वह पवित्र परमात्मा कारणवस्था आदि गरजता हुआ अतिक्रमण करता है, गरजता हुआ। अब इन्होंने तो अज्ञान करने का पूरा ठेका ले रखा था, ज्ञान था ही नहीं, थोड़े बहुत अनुवाद कहीं ठीक कहीं गलत कर कराकर अपना यो दुनिया में पेश कर दिया।
और ना जाने कितने लोग इनको वेदों को खरीद खरीद के घर पर धर रहे हैं और किसी ने पता नहीं इसमें लिखा क्या है। इसका का अर्थ ये है कि वो परमात्मा कबीर है, उसका नाम कबीर है और वो अपनी कबीर वाणी के द्वारा अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करता है और उसको गरज गरज कर ऊंची आवाज में सुनाता है, जिस कारण से उसको प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त होती है। आगे देखो 19वें में 18वें में ऋषि मना ये ऋषि कृत सर्वशास्त्र शरणिथ पदवी कवि नाम तृतीयम धाम महिषी। यहाँ कवि नाम का अर्थ बड़ी ई की मात्रा है। यह कवि नाम माने यहाँ कवि की पदवी प्राप्त करता है। क्या ऋषि मना या ऋषि कृत सवर्षा सहस्रणिथ पदवी कवि नाम तृतीय धामम महिषी शिष्यम सोम संत शिष्या संत सोम विराजमानु राजती स्तूप। इसका अर्थ है कि वो परमात्मा जो कबीर परमात्मा है वो ऋषि रूप में प्रकट होता है, जज्ञानम शिशु रूप में प्रकट होता है, बड़ा होकर के संत या ऋषि कहलाता है। और उस ऋषि के द्वारा की हजारों वाणी लिखी बोली जाती हैं, वो उनके ऋषि मना ऋषि स्वभाव साधु स्वभाव के भक्त वृंद के लिए स्वर्ग के समान प्रिय होती हैं। और वो कवि नाम पदवी वो परमात्मा वाणी को कविताओं के माध्यम से बोलने के कारण एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है, पदवी प्राप्त करता है। और वो परमात्मा ऊपर सतलोक की स्थापना करके उसके तीसरे धाम में विराजमान है और तेजों में शरीर युक्त है, उस गुम्मज में रहता है। शतुप माने गुम्मज। अब देखो इन्होंने क्या अनुवाद किया है। 9 का 86 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 96 सूक्त 96। अब मंत्र नंबर 18 आपको इन्हीं का अनुवाद दिखाया है। सोम स्वरूप परमात्मा, सोम माने अमर, अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धाम, सीधा अर्थ है तृतीयम धाम, देवान या पितर इन दोनों से पृथक, यहाँ तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। अब ज्ञान योगी कहीं शब्द नहीं है संस्कृत मूल भाषा में। इसका अर्थ है वो परमात्मा उस तीसरे धाम मुक्ति धाम में विराजमान है। अब 20 में देखो कितनी क्लियर हो गया। इसी के ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के ये 18 आपने पढ़ा। अब 19 है इसमें तुरियम चौथा धाम मानित परम पद, चौथा धाम भी लिख रखा है इसमें, तुरियम चौथा धाम। ये धाम है ना, अर्थ गलत कर दिया, परम पद परमात्मा है। ये चौथे धाम ये ऊपर के लोकों में के विषय में है, जो सबसे पहला वो अकय लोक उसके। अब 20 में क्लियर कर दिया वह परमात्मा, वो कबीर परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को एक बहुत बड़े संघ माने समुदाय को उसका सेनापति प्राप्त होता है, उसी प्रकार यानी एक बहुत बड़े जन समूह का वो मुखिया गुरु रूप में होता है। इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोश को प्राप्त होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ, अब परमात्मा उच्च स्वर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रतिखंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। अरे भले आदमी, अगर वो एक देशीय था, परमात्मा सर्वव्यापक है, एक देशीय नहीं है, फिर चलकर क्यों कराया, गरजता हुआ के अर्थ था, भली भांति प्रविष्ट होता है। और देखो जैसे कि मरिये माने मनुष्य सोभर शरीर को धारण करता हुआ, जैसे परमात्मा मनुष्य की तरह सोभर शरीर धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थों के समान यानी कति तीव्र गति से प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ वहां से चलकर धनों के लिए कटिबद्ध होता है। धनानाम यानी जो भक्ति के धनी लोग हैं उनको आकर के प्राप्त होता है, उनको आकर मिलता है। इसका अर्थ ये बने सीधा अच्छी वो परमात्मा सतलोक से चलकर और अपने मनुष्य की तरह शरीर धारण कर किए हुए और अन्य प्यारी आत्माओं को, धना नाम माने जो धनी है, भक्ति के धनी है, अच्छी आत्माएं, उनको आकर मिलता है। अब रही बात कि श्री कृष्ण जी ने सुदामा के चावल खाकर उसका मकान बना दिया और बहुत सारा धन दे दिया। तो सुनिए कबीर जी ने क्या किया था। एक बार एक तैमूरलंग नाम का एक मुसलमान लोहार था। 2 माँ बेटा थे।
पिता की मृत्यु हो चुकी थी, गरीबी घनी थी। वो क्या करता था कि साहूकार किसानों के भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाता था जंगल में, और उससे वो साल भर में या 6 महीने में उसको अन्न दे देती थी। पहले ऐसा ही होता था। और फिर शाम के समय उनकी बकरियों को उनके घरों छोड़कर भेड़ बकरियों को वो फिर शाम के समय ओवर टाइम करा करता एक लोहार के ऐरण पे, एक लोहार के ऐरण पे ऐसे घण मारण की ओवर टाइम सेवा करा करता। वो भी उसको कुछ मेहनताना पार्ट टाइम दे दिया करता। और उसकी माता जो थी बहुत साध्वी थी, धार्मिक थी। कोई भी अतिथि आ जाता था द्वार पर तो उसको खाना खाए बगैर नहीं जाने देती थी, करबद्ध हो जाती थी, भोजन पाओ। और बहुत ही अच्छी नेक बहन थी। एक दिन क्या हुआ कि तैमूरलंग जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा था। उसने खाना खा लिया था, 1-2 रोटी जैसी गर्दन ले गया था, वो खाना खा चुका था। उसी समय परमेश्वर एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, एक साधु यानी मुसलमान फकीर होते हैं जिंदा, और तैमूरलंग के पास खड़ा हो गया। तैमूरलंग ने कहा, महाराज अभी अभी मैंने खाना खाया है, भोजन की सुनाओ। परमात्मा ने कहा, भाई भूख लग रही है, भूख लगी है। कहने लगा, भगवान आप यहाँ बैठो, अभी साथ में गांव है, यही हमारे निकट ही घर है, ये साथ ही, और मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। और साथ में ये भी प्रार्थना की कि हे महात्मा जी, इन भेड़ बकरियों को ध्यान रखना, ये गुम ना हो जाए, हम बहुत गरीब व्यक्ति हैं, 1-2 बकरी भी गुम होगी तो हमसे इनकी कीमत पूरी नहीं होगी। परमात्मा ने कहा, बेटा मैं खूब रखवाल करूँगा, तू जा। दौड़ा दौड़ा आया, अपनी माँ से कहा, माँ, क्योंकि जैसा बच्चा घर में देखता है वैसी ही भावना उसकी विचार बन जाती है। अपनी माता से कहा कि माता जी ऐसे एक महापुरुष आए हैं, संत हैं, फकीर, और भोजन चाहते हैं। उसकी माँ ने तुरंत 2 रोटी का आटा था घर में, बस 2 रोटी बनाई, जल का लोटा हाथ में ले लिया। माता ने कहा, बेटा तू बकरी सुन्नी छोड़ कर क्यों आ गया? 1-2 बकरी भी गुम होगी बेटा, हमसे उनकी कीमत पूरी नहीं होगी। तो उसने कहा, माता मैं महात्मा से प्रार्थना करके आया हूँ कि संभाल के रखना। वो कह रहा था, बेटा मैं खूब रखवाल करूँगा। माता ने सोचा कि मैं चलती हूँ, महात्मा के दर्शन भी कराऊंगी, आते समय ये लोटा ले आऊंगी। अब वहाँ जब पहुँचे तो महाराज जी बैठे थे, परमात्मा विराजमान थे। माई ने रोटी रख दी आगे और लोटा जल का रख दिया और कहा, महाराज जी हम घने गरीब हैं, ऐसा आशीर्वाद दो महात्मा, हमारे पास कुछ धन हो जा। परमात्मा रोटी खाने लागे। 1 रोटी खाई थी दाता ने, इतने में माई ने 6 बार प्रार्थना कर दी, हे भगवान हम घने गरीब हैं, हे परमात्मा हमें कति रोटी भी ना मिलती, कई बार थे, कुछ दया बख्शी हो, कुछ आशीर्वाद दियो। खाना खा के और पी के पानी जल मालिक ने वहाँ बेल, या जैसे बकरी बांधन की बेल होया करे, ये भैंस भूस गाय कोई बांधते हैं लोहे की, और बकरियां की होती है पतली पतली सी, बिल्कुल पतले तारों की बेल बनी होती है। वह बेल उठाई, वह चैन, और उसको 4 बार मोड़ लिया, इतनी रहेगी वह, और खड़ा होकर उसके पुत्र के, उस तैमूरलंग का परमात्मा ने पीठ में न्यू करके 7 1 2 3 7 मारी, और फिर 2 मारी, फिर मारी लात और मुक्के। माई ने सोचा यू महाराज जी तो नाराज हो गया, दी खैर क्या यू मेंटल है, बता बे मतलब मेरे बेटे ने पीटन लग गया। तो माई ने कहा, महाराज जी
मेरे पुत्र ने कोई गलती कर दी। परमात्मा ने कहा, माई तेरे पुत्र को 7 पीढ़ी का राज दे दिया है, तुम्हारे को 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया है। ये 7 जो संगल मारी है और फिर लात और मुक्के मारे हैं, उसके बाद तुम्हारा राज्य टुकड़ों में बट जाएगा। पुणात्मा, तैमूर लंका पोता था बाबर, और उससे लेकर के औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने दिल्ली का राज कराया। और औरंगजेब के बाद फिर ये इनका राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था। ये तो इतिहास साक्षी है। अपने आत्माओं क्या हुआ, अम्माई ने सोचा ये तो सचमुच कोई वैसे ही कोई पागल सा आदमी है, ये ऐसी बात कह रहा है, तेरी 7 पीढ़ी का राज दे दिया, समय पर टूक नहीं, कोई बात नहीं, शांत होकर आ गई अपने घर पे। हमने अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद तैमूर लंग ने क्या देखा कि उसी अक्षेत्र का एक राजा बहुत बदमाशी कराया करता। गांव में जो भी कोई सुंदर लड़की होती, युवा, उसको अपने उन नौकरों से, क्योंकि मुखबर होते थे गांव गांव में उनके, वो संकेत कर देता और उसके वह सिपाही ठा लाते। ऐसे ही उसी गांव की एक लड़की, युवा लड़की, खेतों से पशुओं का चारा लिए आ रही थी। तैमूर लंग वहां बकरी भेड़ चरा रहा था। इतने में उस राजा के नौकर एक उसी गांव की उस लड़की को जबरदस्ती करके अपने वाहन में घोड़ों के ऊपर डालना चाह रहे थे। उसने शोर मचा दिया, अरे भाई तैमूर आइए, अरे तैमूर भाई मने बचाइए। अब पाड़ी दौरा तो लठ हो सके, बांध के सिर का कपड़ा और डे का लठ बाज लिया। मट्टा मट सैनिकों के कई गट्टे तोड़ दिए। अब वो कई जने थे तो तैमूर लंग को इतना मार पीट दिया, उसको मर्द करके छोड़ कर चले गए। वो परमात्मा का आशीर्वाद था, वो जीवित हो गया और गांव के लोग पहुंचे, उसको घर ले आए, कुछ दिन में स्वस्थ हो गया। अब उसके मन में एक कल्पना होगी, ए भगवान, मैं राजा बनूं और इस अन्यायी राजा का बक्कल तारूं। इसने हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है और यही तरफ बनेगी उसके। इसी उद्देश्य से उसने क्या किया, सपने में एक दिन परमात्मा, वही जिंदा महात्मा तैमूर लंग को दिखाई दिए और कहा, बेटा, जिस एहरन पर तू पार्ट टाइम काम करता है, हथौड़े मारने जाता, घण मारने, उस एहरन ने मोल ले ले और उसके नीचे एक बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है। हीरे, पन्ने, जवाहरात, सोने की असरफियां, बहुत घना खजाना है। और परमात्मा ने कहा, तू स्वप्न में बात की कि भगवान हम कैसे खरीदेंगे, पैसा तो है नहीं। प्रभु ने कहा कि आप उनसे जिक्र करना और उधार पे ले लेना, वो दे देगा। कहते परमात्मा जब दया बख्शता है, दोनों तरफ से रिमोट से चलाता है। सुबह उठा, अपनी माँ से वो स्वप्न बताया कि माता जी ऐसे ऐसे वही महाराज दिखाई दिए थे और ये कह रहे थे कि तू उस एहरन मोल ले ले। अब उसी रात्रि में उसकी माता जी को भी परमात्मा ऐसे ही दिखे। उसकी माँ ने भी कहा, बेटा मुझे भी स्वप्न थोड़ा थोड़ा याद है, आज भगवान वही संत वो फकीर दिखाई दिए, पर बेटा मैंने वो समझ नहीं सकी, मेरा याद को ना उन्होंने के बात कही थी। तैमूर लंग ने कहा, माँ मेरे सारी बात याद रहेगी। तो वो कहने लगी, बेटा हमने कौन देगा वो एहरन, एहरन का स्थान था कोई 20, 30, 50 गज, तो हमें कैसे देगा, हमारे पास पैसा नहीं। तो तैमूर लंग ने कहा कि माता जी, महात्मा जी कह रहे थे तू एक बार चर्चा शुरू करना,
माता जी कहने लगी बेटा देख ले चर्चा करके उधार पे। उधर से परमात्मा ने उस ऐरन वाले लोहार के मन में एक विशेष प्रेरणा कर दी कि ये स्थान थोड़ा है और बाहर उसका प्लाट था थोड़ी सी दूरी पे, वो कुछ बड़ा था कि यहाँ अब भीड़ बढ़ने लगी, इसको कोई इस स्थान को मोल ले ले तो मैं उधार भी दे दूँ, चाहे 1 साल में दे दे हमारे पैसे। अब उसने तैमुरलंग ने जाकर उस लोहार से प्रार्थना की और सब चर्चा की। वो लोहार कहने लगा भाई इस ऐरण समेत दे दूंगा तेरे को। अब तैमुरलंग ने यही प्रार्थना की थी, यदि आप ऐरण समेत मुझे दे दो तो मैं भी अपना गुजारा कर लूं। तो वो कहने लगा मैं ऐरण समेत दे दूंगा, क्योंकि वो ऐरण पुराना हो गया था, उसने नए लेने की सोच ली। ये सब मालिक की मेहर होती है, जब परमात्मा काम बनाता है वो दोनों तरफ रोल करता है। तो उसने कहा भी तुम कितने दिन में पैसे दे दोगे? उसने कहा भी 1 वर्ष में दे देंगे। तैमुरलंग कहने लगा 1 वर्ष में आपके सारे पैसे दे दूंगा। तो ऐरन वाले ने कहा कि यदि 1 वर्ष में नहीं दोगे तो क्या होगा? आपे कहने लगा कि मैं ये ऐरन वापस ले लूंगा सारा स्थान समेत। तैमुरलंग ने कहा लिखवा ले बेशक मेरे से, वचन हो गए, ठीक है। उसने 1-2 दिन में वो स्थान खाली कर दिया और परमात्मा ने फिर सौपन में उसको दिया कि तू एकदम इस पैसे को व्यय मत करना, किसी को खबर ना लगने देना, धीरे धीरे इसका प्रयोग करना। तो मालिक के संकेत अनुसार उसने पहले उसके चारों तरफ एक मिट्टी की ऊंची सी दीवार बनाई। खोद कर देखा तो वहाँ सचमुच बहुत ज़्यादा असरफी सोना काफ़ी सामान था। अब उसके फिर वह बात याद आ गई है, भगवान में राजा हो बनो और ऐसे निकम्मे राजाओं को मैं फिर सीधा करूं। अब उसने क्या किया, पहले भेड़ बकरियां लाया मोल थोड़ी सी 20-30, फिर उनको बेच दिया, फिर 50-60 लिया, फिर उनको बेच दिया, फिर ले आया, फिर और बेच दिया। अब आम व्यक्ति ने सोचा भाई इसका तो भगवान ने हाथ पकड़ दिया और व्यापार में घना वृद्धि होगी। तो धीरे धीरे उसने ऐसा दिखा कि मुझे बिजनेस से बहुत लाभ हो गया। उधर से उसने क्या किया, अपने नगर के और आसपास के गांव के युवाओं से कहा कि भी ऐसे ऐसे हमारी बहन बेटियों के साथ बेइज्जती की जाती है और हमारे लिए शर्म की बात है, और मैं चाहता हूँ कि मैं राजा बनूँ, तुम मेरे सैनिक बनो, और मुझे व्यापार में बहुत धन हाथ लग गया है, तुम्हें प्रति महीना 1 रुपया तनख्वाह दिया करूँगा। आज के तय 50,000 हैं, उस समय के 1 रुपया। तो युवा बच्चों ने स्वीकृति दे दी और कहा ये बात गुप्त रखना। लोहार था एक कारीगर, जंगल में ऐरन डाल लिया, आप पर तलवार बनावे, आप पर डाल बनावे, और हजारों की संख्या में बच्चे तैयार कर लिए। उन्हें तलवार चलाना सिखा दिया और घोड़े खरीद लिए। एक दिन उस राजा को सुबह सुबह जाके और चारों तरफ से उसका किला घेर लिया और आवाज़ लगा दी कि या तो समर्पण कर दे, सरेंडर कर दे, नहीं तो बाहर आ जा, युद्ध कर ले। अब उस राजा ने चारों तरफ से शोर देखा, हाहाकार मचा हुआ देखा, हल्ला हो रहा। अपने मंत्रियों से कहा मंत्रियों देखो ये क्या हो गया। मंत्रियों ने बताया कि राजा ना जाने कितनी सेना है, कोई अंत नहीं। परमात्मा ने इतनी सेना दिखा दी, 1000 आदमियों के, और इसे दिखा दी दोनों 20,000 आ रहे हैं चारों तरफ। अब लीला मालिक की कौन समझे। और मंत्रियों ने कहा कि राजन सरेंडर करने में ही हित है। तो उसने अपने झंडे झुका दिए जैसे उनके सैंपल थे और हाथ ऊपर न करके सारे बाहर आ गए। उनको अरेस्ट कर लिया, उनकी सेना को काबू कर लिया, उनके हथियार काबू कर लिए, यानी उस पर कब्जा कर लिया। परमात्मा ने उस तैमुरलंग और उसकी माँ को फिर एक दिन बीच में आके कहा था बेटा भक्ति करो तुम। तो उनको प्रथम मंत्र दिया था। उस दिन के बाद तो उसने भक्ति की, फिर वो बकवाद्या में बढ़ गया। भक्ति तो दी छोड़, बाकी राजपाट में उसका ज़्यादा रुचि होगी।
तो तैमूरलैंग ने फिर दूसरे राजा पर चढ़ाई की, यानी युद्ध कर दिया, उसको भी विजयी कर लिया फिर, और दूसरों को संदेश भेज दिया कि भी मेरे पास इतनी सेना है, या तो युद्ध करो या सरेंडर करो। उस नालायक ने यहाँ तक कि दिल्ली पर भी आके अपना कब्जा कर लिया, और दिल्ली के शासन पर, दिल्ली के सिंहासन पर अपना एक नौकर छोड़ दिया, अपना एक दास गुलाम राजा छोड़ दिया, और उसको कहा कि मुझे सालाना इतना टैक्स तू देगा। उस कुछ दिनों के बाद फिर उसका पोता बाबर यहाँ का दिल्ली का बादशाह बना। उसके बाद औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने राज किया। और फिर परमात्मा ने तैमूरलंग को सद्भक्ति प्रदान करके उसका आत्म कल्याण किया। अब जैसे श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आर्य से कटवाकर जीवित कर दिया था, लेकिन विचार करने वाली बात है कि श्री कृष्ण ने अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके थे, क्योंकि ये प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते, जिसका प्रमाण आपने देवी पुराण में देखा। जबकि आपने वेदों में देखा कि परमात्मा कबीर जी मृत्यु प्राप्त साधक को पुनः जीवित कर सकते हैं। तो अब सुनिए कबीर जी का अद्भुत चमत्कार। इसी प्रकार समांतर एक उदाहरण है सम्मन सेव और नेकी का। कमाल के मन में यह अभिमान घर कर गया था कि मेरे जैसा सेवा करने वाला और मेरे जैसा वफादार सेवक इस संगत में नहीं। और बहुत बार परमात्मा के सामने भी उसने ये मुंह खोल दिया था। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि भाई मैं भ्रमण के लिए निकलता हूँ, मेरे साथ चलेगा कोई? तो कमाल ने कहा जी मैं तो आपके साथ चलूँगा, मेरे बगैर सेवा आपकी करेगा कौन? परमात्मा बोले चल। वाजिद नाम के एक राजा थे, वो घर त्याग कर चले गए थे, फिर उनको जंगल में भगवान मिले थे, उनको फिर अपने साथ रखा था, वो भी सेवक हो गए थे ज्ञान समझ के। तो वो दोनों जने वाजिद और कमाल और परमात्मा तीनों जने चल पड़े। उधर से सम्मन और नेक्की उसकी पत्नी और सेव उनका पुत्र। नेक्की और सम्मन जो है दोनों चूड़ी पहनाने का काम किया करते, मनियार का। और ये एक स्वभाव बन जाता है भक्त अपने का, खासकर कबीर परमात्मा के बच्चे का नाम लेने के बाद वो ये सोचता है तेरा कल्याण तो निश्चित, और इस सामने वाले ने भी समझा दो किसी तरह। तो कोई जैसे कोई मजदूर जाता है किसी सेठ के काम करता है, उसको भी कोशिश करता है इसको ज्ञान बता दूं, लेकिन वो 7वें आसमान पर होता है, उसने एक मजदूर की बात कैसे सुनावे ना सुनो, लेकिन कोशिश रहती है कि इसकी किसी प्रकार बुद्धि सेट हो जाए, इसका जीवन नाश हो रहा है। हमारे भक्त की ये चेष्टा रहती है। तो वो सम्मन और उसकी पत्नी जहाँ भी चूड़ी पहनाने जाते थे बहनों को, तो परमात्मा की चर्चा शुरू कर देते थे। हमारे गुरु जी ऐसे हैं, सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो गया था, वो ठीक कर दिया। स्वामी रामानंद जी का कत्ल कर दिया था सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह ने, हमारे गुरु जी ने जीवित कर दिया उन्हीं के सामने। एक कमाल नाम का लड़का था, मरता बहता हुआ आ रहा था, हमारे गुरु जी ने वो जीवित कर दिया। हमारे गुरु जी बड़े सक्षम हैं, नाम लेने से मोक्ष हो जाता है, सदा दुख मिट जाते हैं, यहाँ भी सुख मिलते हैं। अब वो गरीब व्यक्ति चूड़ी बेच के गुजारा करें, मुश्किल से उनका निर्वाह चल रहा था। और वो समझाओ उन सेठों की, धनी व्यक्तियों की पत्नियों को, लड़कियों को, तो उनका कैसे बात गले उतरे, बल्कि उल्टा वो चिढ़न लाएगी। कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेगते भूख पैदा हो जावे। किसी का मलेरिया बुखार हो गया हो, उसको काजू किशमिश भी कड़वी लगे, सेब भी कड़वे लगे, रोटी भी कड़वी लगती है। वो रोटी सेब कड़वे नहीं है, उस बुखार ने उसके शरीर की, रोगी के शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिसको मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है। इसी प्रकार पापग्रस्त प्राणी को परमात्मा की चर्चा सुहाया नहीं करती, भाया नहीं करती, अच्छी नहीं लगती, वो दुख मानता है। अब वो कहा करती थी कि तुम्हें तो खाने को दाने नहीं, और तुम बताओ हम तुम्हारे गुरुजी इतने सक्षम है, फलान है, चुप रहो, अपना काम करो। अब इस बात पर वो भी कई बार अपने आप में दुखी हो जाते थे कि सचमुच ये कह तो ये रहे हैं कि हमारे पास तो चवन्नी नहीं, समय का पर आहार नहीं मिलता कई बार तो, लेकिन हमारे गुरुजी में कमी कती नहीं। ये दिल वो डांट ही लेते थे, ज्ञान ऐसा हो चुका था। तो पुण्यात्माओं, ये कथाएं हैं, ये आपके लिए गाइडलाइन है, आप जी विचलित ना होना। कुछ भी हो आने दो समय। परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा नी काम,
और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम है। अब लोगों के नहीं सुनना, आपका फर्ज है किसी को समझाने का चेष्टा करते रहो, बताते रहो। एक भक्त कह रहा था कि मेरे ऐसे ऐसी घटना घट गई और ऐसी पशु मर गया एक, और मैं औरों को समझाता हूँ तो मुझे कहते हैं बता तेरा क्या लाभ हुआ, हमें तो शिक्षा दे रहा है। तो पुण्यात्मा अध्यात्म ज्ञान धीरे धीरे समझ में आओगे आपके। संसार तो एक आम दंत कथाओं पर आधारित है, और जिन पूजाओं को वो करते हैं उनके बालक तक मर जाते, तब वो कभी चिंतित नहीं होते कि हम ये भक्ति क्यों कर रहे हैं, छोड़ क्यों नहीं देते। इसका कारण ये है, जैसे रोगी दुर्घटनाग्रस्त हो गया और डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर क्या करेगा, वो ये नहीं देखता जैसे उसका ब्लड निकल रहा है तो सबसे पहले वो ब्लड रोकेगा। अगर ब्लड सारा निकल गया तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर टांग टूट रही है, पीड़ा हो रही है, उसको नहीं छेड़ेगा, पहले सबसे पहले वो ब्लड रोकेगा उसका, ताकि ये रुक जाए और ये इसका जीवन रक्षा हो। और वो कह रहा है रोगी खाए मर गया, टांग बहुत पीड़ा कर रही है, वो करती रहे, उसकी परवाह नहीं करेगा, पहले उसका जीवन रक्षा करेगा, वो ऑपरेशन करेगा जहाँ से ब्लड निकल रहा है। अब रोगी रो रहा कि मेरी टांग टूटी पड़ी है, मुझे बहुत दुख हो रहा, तो कोई बात नहीं, क्या उस डॉक्टर से वो छिपा थोड़ा ही है, उसका नंबर आएगा तब उसको ठीक करेगा। तो इसी प्रकार आपने नाम ले लिया और आपका कोई भयंकर दुख आना था जिससे आपकी जीवन जाना था, तो आपके उस नाम की भक्ति से और आपके किए हुए दान पुण्य से पहले परमात्मा आपकी जीवन रक्षा करेगा, एक्सटेंड करेगा। थोड़ा बहुत घर में हानि हो भी गई उसको फिर पूरा कर देगा, उस समझ क्या देर लगे। तो इस प्रकार आप जी ने परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान को समझकर इस सफर पर तब चल सकोगे। समाज तो अपने सतर का ज्ञान रखता ही है, उसको उतना ही ज्ञान है, आप चिंतित मत होना, लगे रहना। तो इसी आधार से वो सुनते भी रहते थे, फिर परमात्मा के ज्ञान से दृढ़ रहते थे। फिर भी कहीं ना कहीं जो एक बार नहीं 2 बार सुनाने से चिढ़ जाता था, उसको छोड़कर अन्यों को वो सुनाते थे, अपना काम जारी रखा। अब उधर से क्या हुआ, एक दिन अपने आंगन में बैठकर, गर्मियों का मौसम था, शाम के समय अपना बैठे थे तीनों, पिता पुत्र पत्नी उसकी, और वो लड़का जब बच्चों में जाता था वो भी यही चर्चा करता था कि हमारे गुरुजी के सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह भी शेष हो गए, वीर सिंह बघेल काशी नरेश हमारे गुरुजी का शिष्य है, बिजली खां पठान मगर नरेश हमारे गुरुजी का शिष्य है, ऐसे ऐसे सुख देते हैं, ऐसे ऐसे सुख देते हैं। बच्चे भी बताया करते हैं अन्य बच्चों में बैठकर हमारे बच्चे, तो वो बच्चे उसको चढ़ाते थे सेवक को कि तुम्हारे गुरुजी तो लालची हैं, वो तो राजाओं के घर जाते हैं, और तुम्हारे घर ना आए कभी भी, क्योंकि तुम गरीब हो, तुम्हारे घर क्यों आएंगे। तो वो बच्चा इस बात से दुखी हो जाता था। अपनी माँ से एक दिन कह रहा था, दोनों पिता पुत्र वहीं बैठे थे, उनकी माँ भी बैठी थी बच्चे की, तो लड़का कहने लगा पिताजी गुरुजी कभी अपने घर भी आएंगे। तब नेकी ने कहा बेटा अपने घर तो वो रहते ही हैं, हम भगवान से जुड़ गए हैं तो हमारे साथ है परमात्मा, हमें दिखाई नहीं देते। ये तो ठीक है माता जी, लेकिन एक बार गुरुजी अपने घर आ जाए ना, बस फिर तो जो मेरे को ऐसे ऐसे गली के बच्चे कहते हैं उनका मुंह बंद हो जाए, फिर मैं बता दूं हमारे गुरुजी लालची नहीं है। तो वो कहने लगे बेटा भगतों ने संसार की नहीं सुननी चाहिए, अपने गुरुजी के ज्ञान को आधार बनाकर जीना चाहिए। कहने तो उन बच्चे बालक हैं, उनको पता नहीं है हमारे गुरुजी लालची थोड़े हैं, उनकी दृष्टि में तो सभी एक जैसे हैं। फिर भी बालक है, आंखों में आंसू भर के कहता है एक बार गुरुजी आ जाए ना, बस फिर तो मैं उनको कह दूंगा देखा ना हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि मेरे भगत की टेंशन मेरे से देखी नहीं जाती। अब उधर से वो चली पड़े थे, उधर से वो कह रहे थे, इतने में सामने आके दरवाजा बाहर की तरफ खड़े हो गए गेट पे और आवाज लगाई रे सम्मन। नेकी कहने लगी गुरुजी का आवाज नजर आती है। सम्मन कहने लगा गुरुजी कहाँ आएंगे इतनी दूर, उनके पास समय कहाँ है, लाखों से उनके कहाँ कहाँ जाएंगे, आपको वैसे धोखा लगा। इतने में फिर आवाज लगाई रे सम्मन है घर पे। नेकी कहने लगी आवाज तो गुरुजी की है। देखा बाहर के गेट के सामने, बाहर के एक वैसे थोड़ा सा गेट सा बना रखा था डंडा सा का लकड़ी का, तो देखा तीनों ने सचमुच भगवान खड़े हैं, 3 जने खड़े हैं, भाग्य आए नंगे पैरों और खड़े खड़े देख रहे हैं जैसे स्तब्ध हो गए हों। उनको विश्वास नहीं हो रहा हो कि हम क्या देख रहे हैं आज हमारे इस घर पे, गरीब के घर पे, और परमात्मा आगे उनकी श्रद्धा थी जारी। तब कमाल ने कहा कि गुरुजी को ऐसे खड़ा रखोगे अंदर भी ले चलोगे, बहुत दूर से चल कर आए हैं। तब वो एकदम सपना सा टूटा, चरणों में दंडोत प्रणाम किया और बैठा दिए झोपड़ी में, थोड़े जैसे भी
कपड़े थे फटे पुराने बिछाकर। अब सम्मन गुरुजी के उन भक्तों के पास बैठ गया, चर्चा चलते रहे। फिर कुछ देर के बाद पूछा, भगवान खाने का सुनाओ, अभी खाओगे या कुछ ठहर के? तो परमात्मा ने कहा कि भाई भूख तो लगी है बच्चा, पैदल चल कर आए हैं, भूख लगी है, व्यवस्था कर लो। सम्मन अपनी पत्नी के पास पीछे झोंपड़ी में आया, बीच में आंगन था, पीछे रहने की एक झोंपड़ी थी। उसमें आकर कहा कि भोजन बनाओ गुरुजी के लिए, संतों के लिए। नेकी ने कहा कि आज हमारे घर पर 100 ग्राम भी आटा नहीं है। समन ने कहा कि ला तेरा ये चीर जो बहनें रखती हैं अलग से कपड़ा, वायल, चूंदड़ी, कहने लगी ला तेरा ये चीर दे दे कपड़ा, इसको गिरवे रखाऊंगा और कुछ आटा ले आता हूँ। तब उसने कहा नेकी ने कि मैं जहाँ मुझे मिलने की आशा थी उन घरों में मैं मांग आई, और ये मैंने प्रार्थना भी कर दी उनसे कि मेरा ये कपड़ा एक ही है, इसको रख लो, कुछ आटा उधारा दे दो, फिर अपना चीर ले जाऊंगी और आटा दे जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि ये फटा हुआ है एक स्थान से, इस कारण से किसी ने इसके बदले में आटा भी नहीं दिया। अब कलेजा पकड़ कर बैठ गया सम्मन, हे भगवान, पहली बार तो गुरुजी आए, मैं कैसा नीच हूँ, कैसा दुर्भाग्य हूँ। ज्ञान से पता ही उसको लग गया था कि जिसने पूर्व जन्म में पुण्य नहीं कर रखे, तो दान नहीं कर रखा, दान करने वाले को ही धन मिला हुआ होता है। आज जो दान कर रहे हैं उनको आगे धन ही मिलता है। तो वो इस बात से बड़ा चिंतित था, मैं कितना नीच रहा हूँ, पिछले जन्म में दान किया नहीं, अब दान योग्य मेरे पास कुछ है नहीं, पिछले जन्म का ऐसा कर्महीन इंसान रहा हूँ मैं, आज मैं अपने गुरुजी को भोजन नहीं करा सकता, संतों भूखे जाएंगे मेरे द्वार से। आंखों में आंसू आ गए बुरी तरह। तब नेकी ने कहा कि आप ऐसा करो, चिंता मत करो, कोई यत्न बनाओ, आप रात्रि में चोरी कर लाना और गुरुजी से कह दो भगवान सुबह भोजन कराएंगे, अंतर्यामी सब जान जाते हैं। तो समन ने कहा कि सुबह कहाँ से लाएंगे, सुबह की कैसे कहूँ? नेकी ने कहा कि रात्रि में चोरी कर लाओ तुम। अब उसी समय सेवू कहने लगे, अब लड़का रोज सुना करता माता पिता के मुख से बेटा भूखा रह जावे, पर चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने वाला व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं होता, उसका नाश होया करता है, महाअपराधी व्यक्ति होता है। तो सेवू कहने लगा कि माता, गुरुजी रोज सत्संग में सुनाते हैं चोरी नहीं करनी चाहिए, और आज मैं आपके मुख से सुन रहा हूँ कि चोरी कर ले हम, इससे अच्छा तो हम मर जाए, वो अच्छा है, भूखे मर जाएंगे, गुरुजी से हाथ जोड़ लेंगे। तब नेकी ने कहा बेटा बात सुन पुत्र, तेरी बात बिल्कुल सही है, चोरी करने वाले का नाश होता ही होता है, विनाश होता है। लेकिन पुत्र, हमने इस नगरी में कुछ समय व्यतीत किया है और यहाँ का अन्न पानी हमने खा रखा है। ये बालक हैं नगरी वाले, जानबूझ कर आटा नहीं दे रहे, 2 किलो आटा, कोई 3 किलो आटा, दुबर होता है इतने बड़े, अरे सेठ हैं ये सारे, पैसे वाले हैं। लेकिन आज ये क्या कह रहे हैं कि तुम रोज डींग मारा करते, बड़ाई करते थे, हमारे गुरुजी ये कर देते, हमारे गुरुजी ये कर देते, आज तुम्हारे गुरुजी पर घर भरवा लो, तुम मांगते क्यों फिरते हो, तुम्हारे घर भर देगा भगवान तुम्हारा। इस कारण से भी वो हमें कुछ भी सहयोग देने को तैयार नहीं बेटा। और जय परमात्मा यहाँ से निराहार चले गए, आग लग जाएगी इस नगरी में। अब तू सोच ले, या नगरी बचानी है या नहीं। तब सेव कहने लगा, माँ आप जो कहोगे वही करेंगे। और बेटा 3 शेर लाना चोरी करके, हम नहीं खाएंगे, गुरुजी बच्चों भगवान को खिला देंगे, तो यह नगरी बसी रह जाएगी। इनमें अभिमान छा गया, पैसे का, धन का, इनके अंदर अभिमान है जो इनको नाश कर देगा इनका। शाम को कह दिया भगवान सुबह वक्त से भोजन कराएंगे। समझ गए, कि बेटा जल पिला दे, 1 गिलास पी का 1 गिलास जल, बैठ गए भोजन पर। लेटने वाले लेट गए। 12:30 बजे से रात्रि के दोनों पिता पुत्र चोरी करने चले गए। पहले कच्ची मिट्टी के महल मकान होते थे, छोटी ईंटें होती थी, बिल्कुल छोटी, तो कच्ची ईंटों का वो मकान था, उसमें सुराख कर लिया, ऐसा अंदर प्रवेश कर जा, ऐसे घिसट गए। तो समन ने कहा कि बेटा तू बाहर रहना, मैं अंदर जाता हूँ, और यदि लाला जी जाग जावे, मैं आटा बांध के कपड़े में और बाहर फेंक दूंगा, तू लेके भाग जाना। तब सेवू ने कहा पिताजी अंदर मैं जाऊंगा, और यदि लाला जी सेठ उठ गए, जाग गए, तो मुझे पकड़ भी लेंगे, तो मैं बालक करके मुझे माफ कर देगा राजा,
और नहीं, ये राजा चोरों को माफ़ नहीं करता, फांसी देता है। और पिताजी आप तो बड़े हो, आपको क्षमा नहीं करेगा। तब सम्मन ने कहा, बेटा अगर तेरे को फांसी दे दी तो मैं क्या करूँगा, जी कर, मेरा कहाँ ठिकाना होगा। तब सेव ने कहा, नहीं पिताजी, ये मेरी अर्ज मानो, और मैं फिर भी बालक हूँ, मुझे क्षमा हो जाएगी, मैं जाता हूँ। यूँ कहकर वो घुस गया। तब सम्मन ने कहा, बेटा 3 सेर से ज़्यादा नहीं लाना। अब जो ही उसने अंदाजा सा आटा निकाला, अपने फटे पुराने कपड़े में बांधा, चलने लगा, तो एक तराजू रखी थी तखड़ी, उस पर पैर रख गया, आवाज़ होगी जोर से, लाला उठ गए और चोर चोर करके जो ही सेव निकलने की चेष्टा कर रहा था, उसका पैर पकड़कर घसीट लिया वापस, और उसने आटा बाहर फेंक दिया। पिताजी आप ले जाओ, मुझे बनिए ने पकड़ दिया। अब वो आटा लेकर भाग गया। उधर से लाला जी ने उसको बांध दिया रस्सी से, थांब के खंबे के अंदर मकान के, और पूछा, कौन है तू, किसका है। उसने सच्ची बता दी, मैं ऐसे सम्मन मनियार का लड़का हूँ, सेव मेरा नाम है। और कहा कि लाला जी इतना गुस्सा क्यों हो रहा, 3 सेर आटा लिया हमने, हमारे घर हमारे गुरुजी आए थे, उनको भोजन कराना अनिवार्य था, हमारे घर पर था नहीं, इतनी सी बात, हम चोर नहीं है। अच्छा तुम्हारे गुरुजी आए हैं, ठीक है, अब समझ गया मैं, वो चोरी कराने आते हैं, वो इसीलिए आते तुमसे चोरी कराते हैं, हर बात बनाते हो बड़ी बड़ी। अब सेव ने सोचा या और बात बिगड़ गई, अब गुरुजी को और सदा दिवाओगा ये राजा से कहकर। अब विवश था, उधर से आटा लेकर पहुंचा सम्मन, उसकी नेकी ने पूछा कि बेटा कहाँ है, कि वो तो बनिए ने पकड़ लिया। अब नेकी के मन में कैसी प्रेरणा आई कि ये तो बात बिगड़ गई, लड़का पहचान में आवेगा और पुलिस वाले हमारे घर आएंगे, अभी आ लेंगे घंटे भीतर, और गुरुजी को पकड़ेंगे और कहेंगे कि ये कराता है चोरी, ये कभी चोरी नहीं करते था, ये आया है तो इसने चोरी कराई है, और गुरुजी को दंडित करवाएगा सेठ। जैसे उनकी बुद्धि ने काम किया कि आप जाओ लड़के का सिर काट लो, किसी प्रकार बुला बुलू के, और बाहर सिर निकलवा लेना, और सेठ से कहना कि छोड़ना मत, रस्सा बांधे रख, 2 बात बतलानी है। और लड़के की शीश काट लिया, और फिर सेठ उसको घर नहीं रखेगा, वो अपनी जान बचाएगा, 302 के मुकदमे से बचेगा, और वो उसको कहीं और डालेगा, फिर तुम 100 उठा लाना। अब नेकी लेके इतना बड़ा छुरा और चल पड़ा, और जाके कहा कि सेऊ बेटा 2 बात करनी, कल तो आप शायद मारे जाओगे बेटा, और हम 2 बात बताना चाहता हूँ तेरे कान में। तो सेऊ ने कहा लाला जी से कि सेठ जी मुझे कुछ 2 बात करनी मेरे पिताजी से, बाहर मेरा बाप खड़ा है, मुझे 2 बात कर लेने दे। वो कहने लगा, नहीं नहीं, तू भागने की चेष्टा करता है कि नहीं, रस्सा ढीला कर दे पैर का, बांधे रख मजबूती से, इतना मैं शीश निकाल कर बात कर रहा हूँ। अब सेठ ने सोचा कि ज़्यादा चोरी तो कुछ की नहीं है, थोड़ा सा ढीला कर दिया, रस्सा थाम के बांधे रखा। तब सम्मन था, बाप का हाथ नहीं चला बेटे का सिर काटने, पीछे को हाथ करके और ऐसे स्तब्ध हो गया, ना हाथ आगे हो, काटने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तब सेऊ ने कहा, पिताजी बात सुन, यदि आप मेरे पिता हो, मैं आपका अंश हूँ, तो आज मेरी बात को मानना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपका बेटा नहीं हूँ, किसी गैर की संतान हूँ। आज मेरा सिर काट दे पिताजी, ना गुरुजी का कोई ठिकाना नहीं है आज। इतनी बात सुनते ही सम्मन ने एकदम मारी वो तलवार, और लड़के की गर्दन काट के बालों से पकड़ कर लेकर चल पड़ा। अब सेठ को पता चला ये तो नाश हो गया, बात बिगड़ गई, जो 302 का मुकदमा 13 लगेगा। उसने उस लड़के को घसीट कर दूर बनी में जाकर, एक पजावा था, पजावा जैसे बदानी भट्ठे होते, उनके खड्डों में गिराया, और अपना जो सुराख बनाया था उसको बना के वैसा ही लीप लाप कर रेत रात मार के ऐसा कर दिया जैसे कुछ हुआ नहीं यहाँ पर। अब नेकी ने कहा कि अब ऐसे कर, इस सिर को रख दे यहाँ अलमारी के अंदर छुपा के, और वापस जाओ, लड़के के चिन्ह पाओगे, घसीटा हुआ लेकर जाएगा सेठ, कहीं डाल के आया होगा, वहाँ से भी उठा लाओ, क्योंकि मर्डर कहीं पता लग गया तो फिर सारा बात फैल जाएगी और पहचान होगी। अब सेव कुछ देर आया, फिर वापस गया, इसमें काफ़ी घंटा सारा लग गया। इतने में सेठ अपना उसको डाल के सारा काम करके आराम से बैठ गया। वहाँ जाकर देखा जहाँ उसके निशान जा रहे थे घसीट के, उन चिन्हों के साथ साथ जाकर बच्चे को उठा कर ला के अंदर के कोठे में डालकर कपड़े बोरी बारी से ढक दिया कि गुरुजी चले जाएंगे, उसके बाद बच्चे का अंतिम संस्कार कर देंगे। अब उधर से भोजन बढ़ाया, लड़का कटा पड़ा है, इकलौता पुत्र की गर्दन कटी पड़ी है, वो कत्ल हुआ पड़ा है, और माँ रोटी बना रही है गुरुजी के लिए।
भोजन बना के और कहा संबंध से कि बुलाओ महात्मा जी को, गुरु जी को जल्दी भोजन करा देंगे, फिर ये प्रस्थान कर जाएंगे वक़्त से। सुबह 5 बजे भोजन करा दिया, 4:30 बजे बना दिया। परमात्मा उठे, उनके तीन पात्रों में, 3 दोनों में भोजन डाल दिया सारा जितना बना रखा था। परमात्मा ने कहा भाई ऐसे करो, इसको 6 दोनों में डालो, 3 तुम हो 3 हम हैं। तो समन ने कहा महाराज जी हम तो फिर खा लेंगे, आप खाओ। नहीं, परमात्मा बोले प्रसाद बनाएंगे भाई और सब खाओगे, बैठ जाओ। अब वो दोनों बैठ गए, उन्हें 5 पात्रों में कर दिया उसको। परमात्मा ने कहा 6 में कर भाई, वो 6 में कर दिया। 5 बैठ गए खाने के लिए अपने अपने सामने रख के, और यूँ नहीं बताना चाहते कि लड़का ऐसे हो गया। अब वो ये सोच रहे थे गुरु जी पूछेंगे तो बतावाएंगे, हम जिक्र भी नहीं करना चाहते, और पूछेंगे तो कह देंगे जी कहीं खेलने चला गया होगा। वो तो अंतर्यामी थे, कहाँ पूजना था उन्होंने। तब कहा कि आओ सेऊ जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम, शीश कटते हैं चोरों के और सादा को नितक सेम। कहते हैं सेऊ धड़ पर शीश चढ़ा, वो बैठा पंगत माँ, और नई निशानी गर्दन कहियो ओ सेऊ उकना। बोलो सतगुरुदेव। अब परमात्मा ने नु कहा था आओ सेऊ जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम, और सिर कटते हैं चोरों के बेटा, संता की तो अक्षेम, संतों की तो शीश की रक्षा होती है। आ जाओ आप भोजन पाओ। कहते हैं सेऊ धड़ पर शीश चढ़ा, अपने आप शीश उठकर उस धड़ पर लगकर, और सेऊ भाग्या आया बाहर बैठ के, और भोजन पंगत में बैठ गया खाना खाने के लिए। और माता पिता ने निशान देखा कि निशान भी नहीं गर्दन का कहीं कटे हुआ। अंदर उठ कर जाकर देखा वो शव नहीं, वो शीश नहीं, वहाँ रकत के कुछ धब्बे जरूर पड़े हैं। तो पुण्यात्माओं, यदि भगवान की ही अब तुलना करना चाहते हो, पहचान करना चाहते हो, श्री कृष्ण जी को आपने ताम्रध्वज के जीवित कर देने मात्र से उनको भगवान मान लिया, तो कबीर भगवान के ये लक्षण उसके समांतर समझना। और देखो जैसे कमाल था, उसका जीवन शेष नहीं था और परमात्मा ने उसकी एक्सटेंशन आयु कर दी। अब उस दिन कमाल के हृदय में धक धक हुई और चरण पकड़ दिए, ने बोले भगवान। परमात्मा ने कहा सेऊ तो कह रहा था ना मेरे जैसा कोई सेवक नहीं, तूने सेवक तो देखे नहीं थे बेटा। कमाल भी स्तब्ध हो गया, नु कहने लगा भगवान सचमुच मैं तो इनके चरणों की धूल भी नहीं था। तो बेटा एक से एक साधु भक्त होते हैं, अभिमान नहीं करना चाहिए। उसकी फड़क निकाली। अब फिर क्या किया, परमात्मा ने कहा बेटा तेरा अब देखना ठाठ हो जाएंगे समन। कहते हैं सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतजा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी यार। आपने अपनी तो क्रिया को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे वो मजाक करते थे, इसे तुम्हारे भगवान है ये करते, लड़का जीवित किया और फिर सम्मन को इतना धन दे दिया परमात्मा ने, 1 नंबर का सेठ का है उसी जीवन में। तो परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, मन में ज़्यादा कल्पना मत कर, फलाना यूं कह रहा था तुम्हारे कुछ नहीं हो रहा। आण दे समय कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे ते काम। फिर परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे 100 गुणा समय आए फल हो। अब आपने आम का बीज बोया है, जैसे पौधा बोते हैं, सैकड़ों घड़े उसमें पानी की सिंचाई होती है, और उसको परिपक्व होने दो। परिपक्व होने के बाद फिर देखना कितना लदपद होगा फलों से। आप भी खा लोगे, पड़ोसी भी खा लेंगे, रिश्तेदार भी ले जाएंगे, तो भी खत्म नहीं होगा। तो ये भक्ति, यथार्थ भक्ति रूपी पौधा आज आपने लगाया है, इसको कुछ समय दो और फिर देखना कितने सुख देगा ये कबीर भगवान आपको। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्मा इस सतभक्ति के करने से आपको यहाँ भी सहायता मिलेगी और उस स्थान पर चले जाओगे जहाँ कोई दुख नहीं। अपनी भक्ति करो, औरों को समझाओ और बार बार सतलोक आश्रम वाला माओ। बोलो सतगुरुदेव की। जिससे यह स्पष्ट होता है कि 1-2 चमत्कारों को देखकर ही किसी देव को समर्थ नहीं माना जा सकता, क्योंकि वेदों अनुसार कबीर परमात्मा ही समर्थ शक्ति युक्त हैं। यानी वास्तव में श्री कृष्ण से बड़े कबीर परमात्मा हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी दया से
जैसे मीराबाई का जहर का अमृत बना था, परमात्मा की दया से हमारे छोटे वाले बच्चे का जीवन दान दिया मालिक, कहीं बेहोश भी नहीं हुआ। हम शाम के गए, हम एटीएम लेके, हमारी एटीएम में कुछ नहीं था सर जी, तो हमारे वहाँ में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वहाँ में 1,02,000 रुपए हमें अकाउंट में मिले। मालिक ने इतनी दया हम पे करी संत रामपाल जी महाराज ने। जिस दिन से मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनकी कहे अनुसार मैं विधिवत साधना करता रहा, मैं आज की डेट में 5 मेरे प्लॉट हैं इसी ग्वालियर सिटी में, और जो 4 पहिए गाड़ी में शुरू से सपना लेकर चल रहा था, 4 व्हीलर गाड़ी, और 4 व्हीलर गाड़ी भी मेरे को मिल गई। फिर और आए दिन लाभ होते ही रहते हैं, और आर्थिक लाभ मेरे को ये हुआ कि पहले मैं दूसरे कॉलेज में जॉब करता था, आज परमात्मा की दया से मेरा खुद का कॉलेज है। मेरी भगतमती को भी शारीरिक तकलीफ थी, 4-5 डॉक्टरों के पास भी लेके गया मैं। जैसे मेरी पत्नी ने संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा ली, वैसे ही उनको तुरंत लाभ हो गया। मुझे इतना लाभ हुआ कि मेरे पास में रहने का घर नहीं था, तो घर बनवा दिया रामपाल जी महाराज ने, और 50 साल की उम्र हो गई, मुझे एक साइकिल लाने की ताकत नहीं थी, आज परमात्मा ने मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ला के दे दिया है, बहुत बड़ा घर बन गया मेरा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में सबसे पहला लाभ तो मेरे को ये मिला कि मेरे ऊपर जो 12-13 लाख रुपए कर्जा था, एक तो वो ख़त्म हो गया। सर, जब से हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे सारे रोग दूर हो गए, मेरी सारी परेशानियां, शारीरिक कष्ट दूर हो गए हैं। मेरे को स्लिप डिस्क था, अर्थराइटिस था, माइग्रेन था, और ये बहुत खतरनाक लेवल पे था। मुझे सब कुछ, मैंने कम से कम लाखों रुपए खर्च करे थे इन पे। जब से संत रामपाल जी की शरण में आई, तब से मेरा मतलब लाभ ही लाभ मिलना शुरू हो गए मुझे, और शारीरिक पीड़ाएं भी सारी मेरी दूर हो गई। तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हमारा कर्जा भी मुक्त हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी और मुझे कोई रोज़गार भी प्राप्त नहीं था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली। मेरे पापा जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले जो उनको गुटखे का नशा था, वो जब संत रामपाल जी महाराज का उन्होंने ज्ञान सुना, वो ज्ञान सुनने से ही उनकी वो लत ऑटोमेटिक ही कब खत्म हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब आई, तो धीरे धीरे करके मेरा घर सब सही हो गया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद मेरी जो पत्नी थी, उनकी प्रेत बाधाएं दूर हो गई। पहले मेरे को ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता था, मैं हमेशा गोली खाता था, हमेशा साथ में रखता था, तो वो नाम दीक्षा ली, उस रोज से मेरी गोली मैंने मुँह में नहीं रखी। जी सर, मैं दिन में कम से कम 300-400 रुपये की दारू पी जाता था सर, तो वो संत रामपाल जी महाराज के शरणों में आने के बाद में सारे छूट गए हैं। तम्बाकू, भांग, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, जो भी मैंने नशा करता था वो कोई इस धरती पे छुड़ा भी नहीं सकता, संत रामपाल जी महाराज छुड़ा सकते। संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करने लगा कि गुरुजी आप तो सबके हर चीज़ लाभ दे देते हैं, गुमा चीज़ भी मिल जाता है कई बार, तो मेरा भी एक काम कर दीजिए गॉड कि एक बार मेरा मोबाइल दिला दीजिए। बस इतना प्रार्थना किया। ठीक 2 घंटे बाद में मुझे मिल गया फ़ोन, पुलिस वाले ने फ़ोन लगाया कि भाई आपका मोबाइल मिल गया, हाँ आप आके और अपना मोबाइल ले जा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुझे जीवन दान मिला, और जो मेरी आर्थिक समस्या थी वो आज 2 साल से मेरी ठीक है। तो 2019 से हमारे जो गले में तकलीफ चालू हुई, तो गले में इतना दर्द और जलन रहती थी कि मैं रात भर सो नहीं पा रही थी। संत रामपाल जी महाराज ने हमें भक्ति करने का तरीका बताया, वो उसी हिसाब से हमने भक्ति किया सर, तो हमारी पूरी बीमारियां ठीक हो गई। हमको टाइफाइड हो गया, हमारा ब्लड 4 ग्राम हो गया। फिर हमको इतना विश्वास था कि परमात्मा की भक्ति करने से हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो हमने किसी भी प्रकार की दवाइयाँ नहीं ली और डॉक्टरों के पास भी नहीं गए। फिर 1 महीने के बाद हमने फिर से ब्लड टेस्ट करवाया, तो हमारा ब्लड 11 ग्राम हो गया। मेरे हार्ट की तरफ यहाँ पर मुझे सांस लेता था तो एकदम से जोर का झटका लगता था, सांस नहीं ले पाता था। परमात्मा की रजा हुई इसमें भी, तो ऑटोमेटिकली ठीक। सर, मैं स्कूटी से स्कूल जाती हूँ डेली ड्यूटी, तो 1-2 बार मैं गिर चुकी थी, और MRI रिपोर्ट में मेरे L4 L5 में डॉक्टर ने मुझे गैप बताया। डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज ने जब मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे सिर पे जैसे ही हाथ रखा तो मुझे ऐसा लगा एकदम मेरे शरीर में करंट सा लगा। गुरुजी ने 2 बार मेरे सिर पे ऐसे हाथ रखा और मुझे एकदम जैसा लगा, एकदम मेरा शरीर ठंडा हो गया कि मेरी सारी बीमारी एकदम ख़त्म हो गई, मुझे ऐसा लगा सर। नशा करता था, 24 घंटा नशा करने वाला, चरस, अफीम, गांजा, भांग, कोई भी नशा नहीं था, और एक्स्ट्रा भी रख लेता था कि सुबह उठूंगा तो नशा ही करूंगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे देवता बना दिया आज,
जब मैंने उपदेश नहीं लिया था तब पहले तो मैं अस्पताल में मेरे दिन निकलते थे, लेकिन जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया तब से अस्पताल मुझे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना किसी के पास जाने की ज़रूरत पड़ी।